जय श्री राधे, हरे कृष्ण। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। बड़े दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एकदम। तो जो भी है, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ऊपर कई सारे विषय में हम चर्चा करेंगे, संतों की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, क्योंकि आए दिन आर्य समाज को फॉलो करने वाले ऐसे बहुत से लोग और अन्य अन्य विधर्मियों तो है ही, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण के कुछ टॉपिक्स को लेकर, कुछ कथाओं को लेकर उल्टा सीधा आरोप लगाते रहते और राधा कृष्ण के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो पे हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उनका एक आक्षेप ये भी होता है कि सनातनियों ने इस पर मिलावट कर दी, या फिर गौरिया ने, सनातन धर्म के जो एक सेक्ट है, जो एक संप्रदाय है, गौरिया संप्रदाय के कुछ लोगों ने ऐसे मिलावटें कर दी ताकि राधा रानी और कृष्ण चरित्र को बदनाम किया जाए। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो राधा रानी को गाली भी देते हैं। सब आर्य समाज नहीं देते, काफ़ी सारे ऐसे आर्य समाज थोड़ा मैच्योर है, उनके साथ मेरा बात भी होता है, उनके आचार विचार, मतलब उनकी व्यवहार ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। बट ऐसे आपको पता ही होगा, ऑनलाइन पर रहने वाले ऐसे कई सारे हैं। तो डिटेल में चर्चा होगा और रास के ऊपर ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कुछ टॉपिक वो प्रक्षिप्त है कि नहीं, और इस पर आर्य समाजी भी, जो आर्य समाजी क्या बोलते हैं उसे, विधर्मियों के साथ जब लड़ते हैं, उनके साथ जब डिबेट करते हैं, तो वो भी इस वीडियो से कैसे हेल्प ले सकते हैं, उस पर भी कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक आर्य समाजी है, मुझे एक वीडियो मिला और वहाँ पर वो ब्रह्मवैवर्त पुराण के किसी चीज़ को लेकर कुछ आक्षेप लगा रही है। अब कैसे वो आपको मूर्ख बना रही है, और चलिए मैं आपको बोलूँगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले फिर बात करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण जन्म खंड, अध्याय नंबर 115। कृष्ण गौशाला में रहने वाला योनि क्रीड़ा लोभी व अत्यंत लंपट है। उसका बड़ा भाई बलदेव सदा वारुणी पीता रहता है। वारुणी यानी शराब। ये योनि क्रीड़ा लोभी, कितना स्वार्थियों ने गजब कलंक लगाया है। श्री कृष्णचंद्र जी जैसे महात्माओं के चरित्र की धज्जियां उड़ा दी इन पाखंडी धूर्त लोगों ने। तो देखा आपने कि ये आक्षेप लगा रही है कि सनातनी हिंदुओं, मतलब वो तो बोल रहे हैं कि धूर्तों ने ऐसे कर दिया। अब धूर्त कौन है? जो इनके ग्रुप्स में है, जो इनके वीडियोस देखते हैं, उनको पता लग ही गया होगा कि सनातनी हिंदुओं को ही धूर्त कहते हैं, या फिर उनके कोई श्रेणी, कोई गोष्ठी को धूर्त कहते हैं। जो शास्त्र को मानते हैं, जो पुराण को मानते हैं, उनको ये धूर्त कहते हैं। तो वास्तव में धूर्त कौन है और वास्तव में पाखंडी कौन है, इसी प्रसंग से, जो वो ब्रह्मवैवर्त पुराण की जिस प्रसंग से, कृष्ण जन्म खंड के 115 नंबर अध्याय से जो वो वर्ष उन्होंने दिखाया, वो वर्ष की आगे पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दिखा दूँ, उससे पहले सबसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको अदरवाइज़ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ। बीच से ऐसे अगर स्किप कर दोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर दो, आप मत देखो। और जो व्यक्ति ये सारे टॉपिक पे नहीं घुसा है, जिनको ये पता नहीं है, वो ना देखे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कई सारे मुझे कमेंट आती है, उनकी बात सुनकर पता लगता है कि वो अभी छोटे हैं, मतलब बहुत ही बच्चे हैं, या फिर उनको अभी ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि कौन आक्षेप लगाता है, कौन क्या करते हैं। तो बेटा आपके लिए वीडियो नहीं है। और जिनके मन में संदेह है, या फिर जो प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, या फिर जो जवाब देना चाहते हैं, जो चीज़ को समझना चाहते हैं, वही इस वीडियो को आगे चलकर देखें। चलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पे ले जाता हूँ और वो वाले जो वर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी देख लीजिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के उसी वाला अध्याय, 115 नंबर अध्याय। और मैं आपको पुस्तक से नहीं दिखा रहा, पुस्तक को मैंने पीडीएफ कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होती है पुस्तक से दिखाने में। तो ये देखिए, यही चीज़ वो दिखा रहे थे कि कृष्ण गौशाला में रहने वाला योनि कीड़ा लोभी तथा अत्यधिक लंपट है। अब मुझे हंसी भी आती है इनकी बातें सुनकर, इनका आक्षेप सुनकर, बचकानी चीज़ें, और मुझे गुस्सा भी आती है कि किस तरीके से ये बेचारे भोले वाले जो सनातनी हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनके मन में द्वेष डाल रहा है, और उनको भी नरक की गति, खुद तो नरक जाएंगे ही और उसके साथ साथ उनकी भी नरक की गति पक्का कर रही है कि हम अकेले नहीं जाएंगे भैया, हम इनको भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, आप समझिएगा। वो किस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही है, इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है कि जैसे सनातनी हिंदुओं ने कृष्ण को मानने वाले, राधा कृष्ण को पूजने वाले ऐसे लिख दिए हैं कि कृष्ण तो ऐसा है, या फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्ण तो योनि कीड़ा लोभी है ना। आपको तो ऐसे ही लगा होगा, वो भी ऐसे पोर्ट्रे करे। अब मुझे पता नहीं भैया, उनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर उनकी जो ब्रेन वॉश करते हैं, उनके जो सीनियर्स है, वो ऐसे ही उनको भेज दिया और उन्होंने पढ़ा नहीं आगे पीछू, पुस्तक खरीद लिया और बस वही वाला चीज़ पढ़ लिया, आगे पीछू पढ़ा नहीं। या फिर वो पढ़कर भी अगर ऐसी चीज़ बोल रहे हैं तो मतलब तो साक्षात दिख रहा है कि हिंदू धर्म के शत्रु है सबसे बड़े। अगर ये है कि वो पढ़कर भी ये चीज़ बोल रही है आगे पीछे को कॉन्टेक्स्ट देखकर, तो हिंदू धर्म का शत्रु है। और अगर पढ़कर अगर नहीं बोल रहा है तो उनके लिए भी हम प्रे करते हैं भगवान के पास कि उनको भी सद्बुद्धि मिले। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। आपको पता है ये कौन बोल रहा है, ये जो चीज़ है कि कृष्ण गौशाला में रहने वाले योनि कीड़ा लोभी तथा अत्यधिक लंपट, कौन बोल रहा है आपको पता है? ये बोल रहा है वारणासुर,
ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से बोल रहे हैं वो वाण उवाचा, वाणासुर यहाँ पर बोल रही है। ये देखिए वाणासुर ने कहते हैं, वाणासुर कहता है। तो ये एक असुर बोल रही है जो कृष्ण को अपना शत्रु मानता है। चीज़ को समझिए, एक असुर बोल रही है ये चीज़। एक असुर देव स्वभाव को, जो साक्षात भगवान है, उनको बोल रही है कैसा है। तो असुर का तो स्वाभाविक है ना, असुर की जो असुर है उनकी देवता के प्रति, भगवान के प्रति स्वाभाविक द्वेष होती है। तो वो तो बोलेंगे ही। अगर किसी के मन में अगर किसी के प्रति द्वेष होगा, जैसे जो संतों की शरण में नहीं है, जैसे आप और मैं, जैसे एक नॉर्मल यूथ क्या करती है, उन्हें अगर किसी के साथ अगर मार पिटाई हो जाती है, फिर किसी के साथ अगर बहसबाजी हो जाती है, तो उनके मन में, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, वो दोनों फ्रेंड है। मान लीजिए कि फ्रेंड ही है। अब किसी बात में उन दोनों में अनबन हो गया, ठीक है ना। तो अनबन हो गया। अब जो राम है वो श्याम के प्रति दोष दृष्टि करेगा, उनके प्रति द्वेष भावना रखेगा। जो श्याम है वो राम के प्रति द्वेष दृष्टि करेगा, दोष भावना रखेगा। तो वो चीज़ को इस तरीके से बोलेगा जिस तरीके से वास्तव में है नहीं। दोष का यही है, दोष वास्तव में वैसे ही मतलब द्वेष वास्तव में ऐसे ही आपको पोर्ट्रे कराएगा कि वास्तव में उतना भी घिनौना वो चीज़ नहीं है, या फिर उतना भी गिरा हुआ वो चीज़ नहीं है। क्योंकि उनके मन में राग है, उनके मन में द्वेष है, वो इस तरीके से दिखाते हैं। और इनके मन में पहले तो कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु है, ये कृष्ण को अपना शत्रु मानने वाले, जो कि हर असुर होते हैं ज़्यादातर, आपको पता ही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक कारण है। सेकंड, इनके एंगर ने इसके पीछे और एक कारण क्या है कि इनकी जो पुत्री है वो है उषा, ठीक है ना। और कृष्ण के जो पौत्र है, जो क्या बोलते हैं उसे, जो ग्रैंडसन है, ठीक है ना, तो वो उनका जो नाम है अनिरुद्ध, उन दोनों में संबंध था, प्रेम संबंध या फिर विवाहिक संबंध, या फिर उन दोनों में आकर्षण था। तो किसी ने आकर उनसे ये बोल दिया कि आपकी महिला ऐसे, आपकी जो कन्या है, ऐसे सुनने में आई है कि वो गर्भवती हो गई है विवाह के पश्चात। अच्छा, विवाह के पश्चात क्या वो गर्भवती हुई थी? ऐसा नहीं है। इस अध्याय के पूर्व में ही, अध्याय में, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वो अलग टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको जैसे टॉपिक उठा है तो क्लियर कर दे रहा हूँ। इस अध्याय के पूर्व वाले अध्याय के जो लास्ट वाले कुछ श्लोक है, वहाँ पर लिखा गया है कि उन दोनों के बीच में गुप्त विवाह हुई है पहले, ठीक है ना। गुप्त गंधर्व विवाह उनके एक सखी है, चित्रलेखा सखी, उन्होंने करवा दी है। अब इनके अब ये जो वारणासुर के जो दास है, जो सेवक है, वो ऐसे बोल रही, देखिए रक्षा का वाचा, वो ऐसे बोल रही है कि वो गर्भवती हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए, बोध होता है कि आपकी कन्या उषा गर्भवती हो गई, दिन रात कैसे व्यतीत करे उसका ध्यान नहीं रहती। ये किसके बारे में बात कर रही है? ये अनिरुद्ध के बारे में बात कर रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपकी प्रौरा उषा स्वतंत्र होकर पति की इच्छा कर रही है। मतलब ये जानते ही नहीं कि उनका विवाह हो गया है। अच्छा, अब विवाह हुआ या फिर ना भी हुआ हो, अगर विवाह इवन हो भी जाए तो भी अपने शत्रु की फैमिली में अगर उनकी विवाह हो तो स्वाभाविक एक द्वेष होगा। उससे पहले उनकी शत्रुचित एक संबंध है कृष्ण के साथ, कृष्ण के वंश के साथ, तो उसके कारण भी उनके मन में द्वेष है। फिर उन्होंने ऐसे सुन लिया कि बोध होता है कि आपकी कन्या गर्भवती हो गई, तो मतलब विवाह के पूर्व भी वो गर्भवती हो गई, तो वो तो डेफिनेटली बोलेगा ना वो चीज़ को। पर सिचुएशन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो वारणासुर की आंखों पे द्वेष की पट्टी पड़ी हुई है, पट्टी लगी हुई है। वो द्वेष उन्हें जैसा दर्शन करा रही है, जैसा सोचने के लिए बाध्य करे, वो वैसे ही सोच रही है कि कृष्ण तो ऐसे वैसे, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, जिसका उत्तर अनिरुद्ध जी ने दिया, जो उनके कृष्ण के पौत्र हैं, ठीक है ना। और इसी रिगार्डिंग मैंने थंबनेल पे वो वाला चीज़ लगाया कि क्या लगाया था, हाँ, आर्य समाजों के आक्षेपों पे श्री कृष्ण के पौत्र का तमाचा, या फिर आर्य समाजों के आक्षेप का खंडन किया श्री कृष्ण के पौत्र ने, ग्रैंडसन ने। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये देखिए जो आक्षेप लगा रही है ना यूनिकिरा लोभी, वो क्यों लगा रही है? क्योंकि ये जो वारणासुर की जो दृष्टि है ना, वो वर्तमान समय में जो आर्य समाज है, आर्य समाज की दृष्टि भी कुछ वारणासुर की, असुर की जैसा ही है। रासलीला वाली प्रसंग या फिर जो भी प्रसंग आती है ब्रह्मवत पुराण पे या फिर भागवतम की रासलीला पे, वो वहाँ पर अश्लीलता दर्शन करती है। वो पूर्व पक्ष गलत लेते हैं और वो ये आक्षेप, क्योंकि वो उनको दर्शन होती है ऐसा कि अरे ये तो अश्लील है, ये तो नीच है, ऐसा है वैसा है। जैसे ये असुर को, वारणासुर को ये दर्शन हो रही है कि वो तो यूनिक लोभी है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है रासलीला वाले प्रसंग आदि आदि ये सारी चीज़ है ना। तो उनको दर्शन होती है कि अरे ये तो ऐसी वाली क्रीड़ा है, योनि क्रीड़ा, लोभी है कृष्ण, उनको दर्शन होती है। तो वैसे आर्य समाजों को भी ऐसे दर्शन होती है, तो वो भी ज़बरदस्ती जो सनातनी हिंदू है, जो राधा कृष्ण को मानने वाले हैं, उनके जो पुजारी है, उनके जो भक्त हैं, उनके ऊपर ये थोप देते कि ये भी ऐसा मानते, बट हम ऐसा दर्शन नहीं करते। पूरा का पूरा फैक्ट बाई फैक्ट आगे चलकर ये क्लियर करेंगे, जितना भी संत कृपा से, भगवत कृपा से जो भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो कुछ है नहीं, बट 1% अगर कुछ हमने शास्त्रों से पढ़ा है, वो भी भगवान की कृपा से, हमारे राधा रानी की कृपा से, संतों की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, तो वो हम आपके सामने रखेंगे और आप देखना। तो अभी हम इसी टॉपिक पे पहले आते हैं। और वास्तव में आपको पता है, हम ना ये वारणासुर के साथ, मैं जिस टाइम में कर रहा हूँ ना आर्य समाज की तुलना, ये वास्तव में आर्य समाज की तुलना वारणासुर की जैसे करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के जो नवीन आर्य समाज जो राधा द्रोही है, जो राधा को गाली बकते, मतलब ये असुर से थोड़ा उत्तम है, इसलिए बोलो नहीं भाई, उनसे भी नीच है। क्योंकि वारणासुर तो शिव भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे। कोई भी कारण हो उसके लिए उन्होंने उपासना तो किया ना, भगवान शिव के नाम तो उनके मुख पे आए। और अंत में इसी प्रभाव से, भगवान शिव की कृपा के प्रभाव से, उन्होंने अंत में ये सत्य स्वीकार कर लिया जो अनिरुद्ध जी उन्हें बताते हैं कि कारण ये है
जो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा और आप हंसी। देखिए अनिरुद्ध जी का मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए अनिरुद्ध वाचा। तो ये देखिए 84 से 88 नंबर वर्ष के ये बीच में आती है। एक्चुअली ये इतने सारे श्लोक यहाँ पर आगे पीछे क्या है आप खुद देख सकते हैं। ये वार्णासुर जी जो है ना, वो बहुत सारा आक्षेप लगाते हैं कृष्ण पर द्वेष के कारण, बहुत सारे आक्षेप जो अक्सर राधा कृष्ण की लीला पर या फिर कृष्ण के प्रति बहुत सारे आक्षेप जो मुसलमान लोग होते हैं या फिर जो विधर्मी होते हैं वो लगाते हैं। तो ये चैप्टर इतने सुंदर है ना, इतनी सुंदर है, मतलब राधा कृष्ण के ऊपर लगे हुए हर एक आक्षेप का उत्तर अकेले इस चैप्टर में इतनी सामर्थ्य है। अकेले अनिरुद्ध जी में ऑब्वियसली भगवान के साक्षात विष्णु तत्व ही है और भगवान के ही पौत्र है, हमारी कृष्ण कन्हैया लाला के ही पौत्र है, तो मतलब उनमें तो सामर्थ्य होगा ही। तो अकेले 115 नंबर अध्याय में इतनी सामर्थ्य है कि जितने भी ये सारे विधर्मी द्वारा, आर्य समाजों के द्वारा ये जितने भी राधा कृष्ण के या फिर राधा कृष्ण के उपासकों के ऊपर जितने भी आक्षेप लगाए जाते हैं उन अकेले सबके आक्षेप का अकेले खंडन कर दिया, अकेले एक चैप्टर, बस ये चैप्टर पढ़ लो। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को काट दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसलिए वो वाला प्रसंग जो इस वीडियो का टॉपिक है वही वाला प्रसंग मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी प्रसंग अभी मैं नहीं दिखाता। तो ये देखिए उसके उत्तर में ये क्या बता रही है, यहाँ से होती है राधा श्रीदामा पार्षद के हिसाब से, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए राधा श्रीदामा पार्षद के श्राप से बृजभानुसुता हो गई। राधा ही स्वामी श्री कृष्ण की एक सेकंड, पीडीएफ में दिखाने में ना थोड़ा दिक्कत होती है, आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से, राधा ही स्वामी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने 30 करोड़ गोपियों के साथ गोलोक से पुण्य क्षेत्र भारत के वृंदावन में आई। राधा के स्वामी कौन? श्री कृष्ण। कृष्ण के जो पौत्र है, जो ग्रैंडसन है, वो एक्सेप्ट करे। भैया ब्रह्मवत पुराण में तो जगह जगह पर है, देवी पार्वती एक्सेप्ट कर रही है, माता यशोदा जो उनके माता है, जो उनके पिता है, सबने एक्सेप्ट किया कि राधा रानी उनकी पत्नी है और कृष्णा उनके पति है। उनके कई सारे उपासकों ने एक्सेप्ट किया, बट ये राधा द्रोही जो आर्य समाज है, ये भाई एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत होती है मुझे पता नहीं। भाई तुम सच में क्या कृष्ण चरित्र को बचाना चाहते हो क्या, या फिर उनको डुबाना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि तुम डुबाना चाहते हो, क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं करती चीज़ को। चलिए जो भी है, राधा ही स्वामी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने 30 करोड़ गोपियों के साथ गोलोक से पुण्य क्षेत्र भारत में आई। मतलब राधा अपने जो हस्बैंड है कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर आई है, ऐसे ही नहीं आई, कृष्ण ने आज्ञा दिया तब आई राधा रानी। कृष्ण कौन? उनके स्वामी, ठीक है ना। और 30 करोड़ गोपियों के साथ आई। वह सभी भगवान की भार्या है। कौन? राधा तो है ही, उसके साथ साथ जितने भी गोपियाँ हैं वो सब के सब भगवान की भार्या यानी कि पत्नी है। तभी भगवान ने उन सबसे प्रसन्नतापूर्वक रमण किया। उन्होंने राधा से पानी ग्रहण किया जिसमें ब्रह्मा पुरोहित थे। स्पष्ट रूप से राधा से कृष्ण ने पानी ग्रहण किया, मतलब उनकी विवाह संस्कार की बात हो रही है जो भांडेर वन में हुआ था भौम लीला में। ऐसे तो वो तो दिव्य पति पत्नी ऑलरेडी अनंत काल से अनंत तक है ही, और उससे भी अगर हम जाए तो और भी ये भी एक दृष्टिकोण है कि वो दोनों ही पति है, दोनों ही पत्नी है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर रमण का भी अर्थ अगर आप ऐसे लो कि वैवाहिक जो संबंध है, मतलब एक नॉर्मल एक वैवाहिक जो संबंध होते हैं उसमें भी अगर आप उस क्रीड़ा में जो होते दाम्पत्य क्रीड़ा उसको अगर आप रमण शब्द से ले तो, हालांकि रमण के शब्द सिर्फ ये नहीं होता, आत्मरमण ऐसे कई सारे शब्द आती हैं, ठीक है ना। तो रमण के शब्द का मतलब यही होता है, तो यह प्रूव नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आप ऐसा लेते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके पौत्र साक्षात कह रहे हैं कि राधा की स्वामी कृष्ण है, उनकी आज्ञा से 30 करोड़ गोपियों के साथ वो यहाँ पर आई और वो सबके सब भगवान की भार्या है। तभी भगवान ने उन सबसे प्रसन्नतापूर्वक रमण किया। बस खंडन हो गया वार्णासुर का, असुरों का, जितने भी असुर है, राधा द्रोही है, गोपी द्रोही है, रासलीला के द्रोही है, उन सबका खंडन हो गया इसी वाक्य से, ठीक है ना। और मैं क्यों बोल रहा था कि हम वार्णासुर जी के साथ हम इनके तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद वाला जो अध्याय 116 नंबर अध्याय, यहाँ पर देखिए वार्णासुर इसके बाद उन्होंने जो सारे के सारे जो काटा है ना, उसको सुनने के बाद वार्णासुर ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सत्य है। कैसे? हे अनिरुद्ध तुम बुद्धिमान हो, ये देखिए तुम बुद्धिमान हो, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, यही महादेव ने भी मुझसे कहा था। ये उनको महादेव ने भी पहले बता चुके हैं, तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं असुर होकर भी। सोचो आप, असुर जो दैव विरोधी होती है, देव स्वभाव के विरोधी होती है, देव स्वभाव के अपोजिट होती है, जिनकी बुद्धि तामसिक होती है, घोर नरक प्रदायनी होती है, वह असुर भी ये चीज़ को भगवत कृपा से, संत कृपा से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये सत्य है, उनको समझ आ गया, उनकी बुद्धि है इतनी। बट ये कलयुग के असुरों को तो ये भी समझ नहीं आता, ये तो सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अब तो ये हो गया परमाणु की बात है, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से श्री कृष्ण के खुद के वंशज जो उनको सबसे अच्छे से जाने होंगे, है ना, वो खुद उस चीज़ का खंडन कर देते हैं। और आने वाले पीढ़ियों के लिए, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग होगा पता था, तो इसलिए उनकी तरफ से उनको भी वो उत्तर दे देते हैं और उसको एज अ शास्त्र फॉर्म में रखा जाता है। शास्त्र में भी वो आता है कि राधा सहित जितने भी गोपियाँ हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की भार्या है, मतलब विवाहिता पत्नी है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रमण किया। बात का तो यहाँ पर ये हो गया, समाधान हो गया, है ना। और जो असुर है वार्णासुर, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने सत्य कहा, एक्सेप्ट कर लिया। बट क्या है कि जो विधर्मी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो सबके सब कृष्ण से ईर्ष्यालु होते हैं, वो इस बात को हजम नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसमें से 3 कैटेगरी आती है। एक होती है विधर्मी, जो अन्य धर्म को मानने वाले, मतलब अन्य धर्म तो होता नहीं है, अन्य कुछ भी बोल लो उसे, उसको मानने वाले, उनके कुछ चीज़ों पर जब कोई आक्षेप लगाते हैं तो वो फिर क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन करते हैं, उनके पास उत्तर नहीं होता, लॉजिकली ह्यूमनिटी के अंडर में रहकर उसका उत्तर नहीं होता, तो इसलिए उनको क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन, ताकि सामने वाला जो लोग हैं वो भी इसका मतलब वो दब जाए।
अब जनरल तौर पर ये होता नहीं है, मतलब जनरली सभी लोगों को सबको उत्तर पता नहीं होता है ना। ये होती है एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी होते हैं नास्तिकों की कैटेगरी, ठीक है ना। नास्तिकों में भी दो टाइप्स होती है, एक होती है जो ऑर्गेनाइज्ड है, एक होती है जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी इस पर आक्षेप लगाते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये नवबौद्ध वाले और ये भीमटे वाले, भीम आर्मी जितने भी है, ये सब लगाते हैं। और एक कैटेगरी होती है जो होती है वैदिक धर्म का चोला ओढ़ने वाले नास्तिक, जो है आर्य समाज। ये भी आक्षेप लगाते रहते हैं, अरे चलो भाई शास्त्र में लिख दिया तो उससे क्या, कृष्ण इतने सारे मतलब विवाह कर लिया है। मुख पर वो नहीं बोलते, मतलब ईर्षा नहीं जता पाते, बट ईर्षा तो है ही, ईर्षा ही एकमात्र इसका कारण है। और सबसे बड़ा उनके माइंड पे क्या आती है कि भगवान को भगवान नहीं मानते। जितने भी कृष्ण लीला पर या फिर भगवान की लीला पर आक्षेप लगाते हैं, वो आप देखो, वो कृष्ण को भगवान को वो भगवान नहीं मानते, वो साधारण स्त्री पुरुष ही मानते राधा कृष्ण को। कृष्ण को वो योगीराज कह देंगे, कृष्ण को वो एक दिव्य पुरुष कह देंगे, बट दिव्यता से भी क्या, दिव्यता से भी उनकी तात्पर्य है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से महान तप अर्जन किया, महान विभूति अर्जन किया, महान शक्ति अर्जन किया, जिनके वजह से उन्होंने महान महान जीवन में कुछ इंस्पिरेशनल कार्य किए जो हमको मोटिवेट कर पाए, जो हमें धर्म के मार्ग पर ला पाए, बस उनके लिए इतना। बट एट द एंड ऑफ द डे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, श्री कृष्ण है तो एक मनुष्य, एक पुरुष, एक मेल, और राधा रानी और गोपियाँ, कृष्ण की पटरानियाँ, ये सब कौन है, ये सब स्त्रियाँ हैं। तो इसी वजह से उनके मन में ये सारे गंदे विचारधारा आती है कि अरे भगवान तो पुरुष है और ये सब के सब स्त्रियाँ। इतने सारे विवाह, राधा रानी के साथ विवाह, अष्टपत्नियों के साथ विवाह, रुक्मिणी आदि जो भी लक्ष्मी स्वरूपा जो भी है उन सब के साथ विवाह, फिर 16,100 कन्याओं के साथ विवाह, फिर उसके बाद भी गोपियों के साथ भी विवाह बोला जा रहा है, इतने सारे विवाह। तो वो बेचारा बगला जाता है और उनके दिमाग में ईर्ष्या भी आ जाता है, बट बोल नहीं पाते क्योंकि वैदिक धर्म का क्या बोलते हैं उसे, चोला ओढ़कर खड़े हुए ना, तो वो तो खुद भी मतलब ऐसे सरेआम तो धर्म का विरुद्ध चरण नहीं कर सकते ईर्ष्या का प्रदर्शन करके, है ना। तो वो बेचारा बोल नहीं पाते। तो इसलिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि जिस टाइम भगवान के किसी लीला में कोई संदेह करता है, पूज्य भाईजी महाराज ने बोला है, जो कि सत्य वचन है, एकदम प्रैक्टिकल, आप देख लेना, जिस टाइम भगवान की किसी भी लीला में संदेह होती है उस टाइम भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को एक सामान्य इंसान मानते हैं। भले दिव्य विभूतिशाली इंसान समझो, भले ही योगेश्वर समझो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो है कौन, उनसे क्वेश्चन चिन्ह करो, क्या वो ईश्वर है, नहीं है, क्या वो भगवान है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं कृष्ण को तो भगवान नहीं मानते ये लोग, तो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर अरे तुम्हें किसने बोल दिया आर्य समाज कृष्ण को भगवान मानते हैं, बट भगवान का भी मतलब जो उनके लिए है वो इंसान ही है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर के कुछ गुणों की अभिव्यक्ति उनमें होती है, ये वो मानते हैं कि उनको भगवान मानते हैं, इसलिए वो दिखाते कर देखो ऋषि मुनि को भी भगवान बोल दिया। उसका भी हमने खंडन कर दिया है, वो पहले हमने किया, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे वो मान रहा है कृष्ण को भगवान नहीं, वो मतलब भगवान भी बोल ले चलो, वो मान रहा है वो इंसान, वो पुरुष है, बट स्त्री पुरुष से परे है, राधा कृष्ण स्त्री पुरुष से परे है। तो भगवान साक्षात, पहली बात तो भगवान सच्चिदानंदमय तत्व है जिनमें जेंडर नहीं होता। ये चीज़ समझ लीजिए, भगवान का जो विग्रह है उनमें देही का अभाव है, जैसे हम आत्मा और हमारी देह दो है, भगवान में दो नहीं है। भगवान का हर एक अंग भगवान है, भगवान का हर एक अंग भगवत तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान के हाथ और पैर में भेद नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है, बट इसलिए अनिर्वचन में कहा गया है भगवत तत्व को, भगवत विग्रह को, ठीक है ना। वो स्त्री पुरुष सामान्य नहीं है, तो इसीलिए मूल से ही भगवान जगत स्वामी है, जगत के हर वस्तु के, हर व्यक्ति के नाथ है, उनके स्वामी, उनके पति है। सिर्फ रुक्मिणी आदि के नहीं, सबके पति भगवान श्री कृष्ण है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात साक्षात श्री कृष्ण बोल रहे। और रुक्मिणी जी भगवान की भार्या, जो आर्य समाज भी माता रुक्मिणी को भगवान की भार्या के रूप में, एकमात्र भार्या के रूप में स्वीकार करते हैं, वो भगवती रुक्मिणी जी भी इस बात को बोलते हैं कि वो तो मूर्ख है जो लौकिक पति को अपना पति मानते हैं कृष्ण को छोड़कर। वो तो सीधा सीधा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण मेरे पति नहीं है और लौकिक पति को वो पति मानते हैं, वो सबके सब मूर्ख है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कृष्ण ने कहाँ पर बोला। तो ये देखिए, ये है ब्रह्म विवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 126 नंबर अध्याय की 83 नंबर वर्ष, जहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जात्याहम जगतं स्वामी किंग रुक्मिणी आदि योषितम। हे राधिके, मैं तो जन्मता जोगा स्वामी हूँ, रुक्मिणी आदि का भी स्वामी हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात। भगवान जन्मता मतलब उद्गम से, भगवान की कोई उद्गम नहीं, भगवान अनादि है, तो भगवान अनादि से, अनादिकाल से जगत स्वामी, मतलब जगत के हर व्यक्ति, हर वस्तु के स्वामी पति है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से ये बात कह रही है। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राधा रानी जो है वो कृष्ण चरित्र राधा रानी की वजह से बदनाम हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि राधा रानी तो भगवान की भार्या है भाई। पति पत्नी में कुछ भी होता है, उनके दाम्पत्य लीला होती है, उसके लिए बदनाम कैसे कोई हो सकता है, वो तो तुम्हारी गंदी विचारधारा है ना। और मैं आपको एक चीज़ सत्य बताऊँ, भगवान कृष्ण के चरित्र को खराब करने के मार्ग पर अगर सबसे बड़ा कांटा अगर कोई है तो वो है राधा रानी। योगदान राधा रानी का नहीं है, सबसे बड़ा कांटा है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी लोक शिक्षार्थ हेतु ये सारी बात भगवान से प्रकट कर रहे हैं, ताकि भगवान शास्त्र में ये सारी बातें बोले। और जो वेदव्यास जी है, जो उनका ही एक अंश अवतार है, वो इस बात को नोट करके वो इस चीज़ को बाद में फिर संकलन के फॉर्म में या फिर एज ए श्रुति के फॉर्म में उस चीज़ को वो लोगों तक वो पहुंचाए, वो ज्ञान को, या फिर उस ज्ञान को संकलन करके लोग बाद में फिर जान पाए, ताकि आगे आने वाले कलयुग में जो पापी नास्तिक जीव होंगे वो जब मेरे कृष्ण पर आरोप लगाएंगे तब इस बात का प्रतिपादन हो। इसलिए वो कृष्ण से बात निकलवा रहे हैं और कृष्ण से बोले कि मैं तो जगत स्वामी हूँ, तो रुक्मिणी आदि का भी स्वामी हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राधे जन्मता जगत स्वामी, उद्गम स्थल से, अनादिकाल से भगवान सबके पति है। अब मैं आपको माता लक्ष्मी के, भगवती लक्ष्मी का, भगवती रुक्मिणी माता की चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले माता लक्ष्मी जी के मैं दिखाता हूँ। तो देखो भगवत पुराण पंचम स्कंद और उसके 18 नंबर अध्याय के 19 और 20 नंबर श्लोक, यहाँ पर लक्ष्मी जी बोले नारायण से, जो साक्षात कृष्ण ही है। हे भगवान, स्त्रियाँ अनेक प्रकार के व्रतों करके, देख लीजिए ध्यान से, हे भगवान, स्त्रियाँ अनेक प्रकार के व्रतों करके स्वतः इंद्रियों के स्वामी आपकी आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की कामना किया करते, किंतु अस्वतंत्र होने के कारण उनके प्रिय पुत्र, धनों तथा आयु की रक्षा नहीं कर पाते। अब 20 नंबर देखिए, सच्चा पति वही है, ध्यान से लक्ष्मी जी बोल रही है, सच्चा पति वही है जो स्वयं पूर्ण रूप से निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की रक्षा करे, ऐसे पति एकमात्र आप ही है।
ऐसे पति एकमात्र आप है, सच्चा पति एकमात्र आप है, इस बात का प्रतिपादन करते हैं। और श्रीधर स्वामी जी जिनके टीका बहुत मान्य होता है भागवत महापुराण पर, तो भागवत महापुराण में यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी जी की भी टीका आप देख लीजिए। अतएव वे कमेंटरी करते हैं, अतएव वे लौकिक पतिगण पति होते ही नहीं, इस बात को ये सारे श्लोक से समझाया गया है। मतलब लौकिक पति सबके जो विरोध करते हैं ना, उनकी भी जो माता है, बहनें हैं या फिर दीदी है, जो भी है, उनके भी जो लौकिक पति है वो तो वास्तविक पति उनके हैं नहीं, उनके भी वास्तविक पति तो कृष्ण ही है, नारायण ही है। इस बात को तुम कितना भी झुटलाने का प्रयास करो, वो झुटला नहीं सकता। अब अंत में मैं रुक्मिणी जी का आपको एक प्रमाण देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको रुक्मिणी जी का प्रमाण देता हूँ। रुकिए, रुक्मिणी जी का जो प्रमाण है वो शायद 60वां अध्याय में है, 10वें स्कंद के। अब देखिए यहाँ पर रुक्मिणी जी इंडायरेक्टली ये चीज़ प्रतिपादन कर रही है कि जो कृष्ण को पति ना मानकर अन्य किसी को, लौकिक किसी को पति माने, वो तो मूर्ख है, वो सत्य को नहीं जानती। ये देखिए 10वें स्कंद भागवत महापुराण, नोट कर लीजिए, भागवत महापुराण 10वें स्कंद 60 नंबर अध्याय, उसके 42 नंबर श्लोक क्या बोल रहे हैं, देखिए। आर्यपुत्र, आप कहते हैं कि तुम किसी और राजकुमार को वरण कर लो। भगवान, आप समस्त कल्याण गुणों के एकमात्र आश्रय है, आपके चरण श्री लक्ष्मी जी का आश्रय है तथा अपने शरण में आए जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला है, तथा साधु पुरुष आपके चरणों की महिमा गुणगान करते हैं। आपके उन चरण कमलों की सुगंधी जिसको एक बार भी सूंघने को मिल गई है, वह अपने स्वार्थ एवं परमार्थ को ठीक ठीक जानने वाले कौन ऐसे नारी है जो कि आपको छोड़कर ऐसे लोगों का वरण करेगी जो सदैव जन्म जरा मृत्यु और भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती नारी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब माता रुक्मिणी ये बात प्रतिपादित कर रही है कि कोई भी बुद्धिमती नारी आपको छोड़कर ऐसे कोई व्यक्ति को वरण नहीं कर सकती पति के रूप में जो जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में युक्त हो, मुक्त ना हो उससे। भगवान तो मुक्त है, भगवान तो मतलब उसके बाउंड्री में ही आते नहीं, ठीक है ना। तो वो बुद्धिमती नहीं है जो भगवान कृष्ण को वरण ना करके किसी अन्य को पति रूप में वरण करे, ठीक है ना। माता रुक्मिणी इस बात का प्रतिपादन कर रही है। आप देखिए 45 नंबर श्लोक शायद मैं दिखाने वाला हूँ, एक सेकंड। 45 नंबर श्लोक, हाँ 45 नंबर श्लोक इसी चैप्टर के आप देख लीजिए। ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख तथा केस से ढके हुए, भीतर मांस, हड्डी, रक्त, कीड़े, मल, कफ, पित्त एवं बात से भरे हुए, जीते जी ही मुर्दे के समान शरीर के सिवा अपने प्रियतम पति की सेवा वही अत्यंत मूर्ख स्त्री करते हैं जिसने कभी भी आपके चरण कमलों के पराग का पान नहीं किया। वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भगवान को वरण ना करके, भगवान की सेवा ना करके, भगवान को पति ना मान के लौकिक किसी, जिनकी चमड़े से, जिनकी जो शरीर है वो चमड़े से ओढ़ा हुआ है, जिनकी मूंछ है, दाढ़ी है, नख है और भीतर हड्डी मांस है, रक्त है, मल है, कफ, पित्त है, उसको जो पति मानता है, उसकी जो सेवा करते हैं, उनको जो प्रियतम मानती है, वो मूर्ख है। आपके चरण कमलों की पराग वो कभी पान ही नहीं किया, मतलब वास्तविकता जाने ही नहीं। अब यहाँ पर अगर कोई नास्तिक अगर प्रश्न चिन्ह करे कि अरे ये जो चमड़े से बना हुआ जो शरीर है ये तो भाई भगवान का भी है, मतलब नास्तिक कर सकते हैं ऐसे, या फिर जो बहुत ही बिगिनर्स है वो भी ऐसे कर सकते हैं कि भगवान में भी तो मतलब रक्त मांस मज्जा होती है। तो इस बात का प्रतिपादन तो पहले तो ब्रह्मवत पुराण में आती है और कई के शास्त्रों में आ जाती है। ब्रह्मवत पुराण में डायरेक्टली आई है, सनत कुमार जी और कृष्ण के बीच में संवाद है वहाँ पर, और वहाँ पर सिद्ध हो गई है उनके दोनों के वार्तालाप के द्वारा कि बिल्कुल ऐसे नहीं है। और सनत कुमार जी स्पष्ट बोलते हैं कि किसी भी शास्त्र में ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया कि भगवान के शरीर रक्त मांस मज्जा ये सारे चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। भगवान की जो विग्रह होती है वो सच्चिदानंद में होती है। भगवान और भगवान का विग्रह दो नहीं होता, एक ही है। जैसे हम और हमारा शरीर है, दो है। हम कौन है? मैं कौन हूँ? आत्मा जो चिदानंद है ना। और ये जो मेरी अभी ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा है? पांच भौतिक, मैटर के एक पार्ट है, तो मैटर है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न है, दो है, ठीक है ना। इसमें भेद है। भगवान और भगवान की शरीर में भेद नहीं, भगवान में देही देह का भेद नहीं। हाँ, भौम लीला कई कई ऐसे होती है, भौम शरीर भी होती है, जिसको संस्कृत स्कॉलर्स ने, कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स ने भी, जो गीता प्रेस के द्वारा कृष्णांग में ऐसे कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स के भी लिया गया। तो वैष्णव दृष्टिकोण तो है ही, उसके साथ साथ कई सारे प्रोफेसर्स, कई सारे विद्वान ने भी ये चीज़ माना है कि शरीर भी दो प्रकार के होती है। एक होती है जो भौम लीला में जो साधारण, जब भगवान अवतार लेता है, जो साधारण लोग जो जिस शरीर के दर्शन करते हैं, तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृत होती है, इसलिए पुराण आदि किसी किसी जगह पर उनको माइक भी कई कई जगह पर कहा दिया जाता है। कुछ कुछ शरीर होते हैं जो योग माइक होती है, जो साधारण माया नहीं, भगवान की अपनी आत्म माया विभूति से बना हुआ होता है, जहाँ पर प्रतिभाषित जो अर्थ होते हैं। और एक होते हैं जो नित्य विग्रह होती है, वो चिदानंद ही है, उसमें भेद नहीं होता, उसमें धारण और छोड़ने के विधान नहीं होता। इसलिए शास्त्र में आता है कि सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता, मतलब परम ईश्वर श्री कृष्ण है। और वो श्री कृष्ण कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, ये परिचय। उनके विग्रह ही सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण ही साक्षात क्या है? विग्रह। कैसा विग्रह? सच्चित आनंदमय, चिदानंदमय विग्रह। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की जो दिव्य विग्रह है वो तो चिदानंदमय ही है, और इसको सभी नहीं जान पाते। बहुत से लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें विग्रह के मामले में। इसलिए बोलते हैं कि अधिकारी जो उनके निजन है, जो भक्त है, वही इस चीज़ को जान पाते हैं कि उनकी जो दिव्य विभूति, जो दिव्य विग्रह होती है, वो वास्तव में चिदानंद आत्म तत्व ही उनके शरीर है। ये एक हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए उनका अनिर्वचन बोला गया, नारायणन परम देव सच्चिदानंद विग्रह।
नारद पुराण में आती है कि परम देव कैसा है, नारायण है। वो नारायण कैसा, परम देव नारायण कैसा, सच्चिदानंद विग्रह। वो नारायण कैसा है, परम देव नारायण कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह वाले। उसमें भेद नहीं होता, बट भैया दिखता है वैसा, तो उसीलिए उसका निर्वचन बोला गया, उसका उपमा नहीं है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको वेद बता नहीं सकता कि वो कैसा है। तो अब हम इस वीडियो की सेकंड फ्रेज ब्रह्म वैवर्त पुराण के राज लेवल प्रकरण की कुछ आक्षेपों पर एंटर करते हैं, जो कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से मैंने आर्य समाज के ग्रुपों में, कुछ मुसलमानों के ग्रुप में मैंने सबसे अधिक जो एक ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक राधा कृष्ण के रिगार्डिंग एक स्क्रीनशॉट या बोल लो या फिर पिक्चर बोल लो, मैंने देखा है, जहाँ पर वो कुछ ऐसे दिखाते कि राधा रानी ने कृष्ण के वस्त्र उतार दिए और कृष्ण ने राधा रानी के वस्त्र उतार दिए और उनको जाकर आलिंगन किए और जल के भीतर लेकर चले गए और क्रियारत हो गए, ऐसे करके शब्द आए हैं। ऐसे कुछ प्रकरण गोपियों के साथ भी आता है कि गोपियों को, कभी गोपियों ने इनको छेड़ दिया, कभी गोपियों को आलिंगन कर लिए, कभी गोपियों ने इनको आलिंगन कर दिया। अब भैया हमने पहले ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि भगवान को, जो भगवान नहीं मानता उसी के मन में भगवान की लीलाओं को लेकर संदेह आएगा। जो भगवान को, भगवती को स्त्री पुरुष मानता है, उन्हीं के मन में ये संदेह आएगा, है ना। तो उनके लिए तो मैंने दिखाया कि सबके पति भगवान है। अब यहाँ पर क्या प्रकरण है वो हम बहुत ज़्यादा फ्रेज बाय फ्रेज ये चीज़ डिस्कस करेंगे और जिसको जिस भाषा में समझ आए उस भाषा में ही चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले राधावादी प्रकरण हम क्लियर करेंगे कि राधा जी के साथ क्या ऐसी क्रिया करना जैसे वो सोचते हैं उसी दृष्टि से, ठीक है ना। बाद में फिर हम आएंगे कि आचार्यों ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा, शास्त्र इसके इंटरप्रेट कैसे करते हैं, सुखदेव जी ने क्या कहा, उसी के अनुसार हम बात करेंगे। बट एज ए बिगिनिंग तौर पर कि उनकी जो इंटरप्रेशन है, उनकी जो दृष्टिकोण है कि राधा रानी एक सामान्य स्त्री है, कृष्ण एक सामान्य पुरुष है, भले ही शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, जो भी हो, तो क्या उन दोनों के बीच में ऐसे क्रिया होना, जो उस क्रिया को वो जिस दृष्टि से देखते हैं वो क्या सही है। और उसके बाद ये सेम चीज़ हम गोपियों के लिए देखेंगे, जो गोपियाँ थी उनके लिए देखेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ डिस्कस होगी कि वास्तव में ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो भी चीज़ डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी से हम पहले स्टार्ट करते हैं। राधा रानी को जो आक्षेप लगाई जाती है, जो एक जैसे मैंने बताया कि उनको नग्न करके उनको ले गए जल के भीतर, या फिर कृष्ण को जल के भीतर ले गए और वो क्रियारत हो गए, ठीक है। या फिर ऐसे भी कई सारे ऐसे आते हैं, जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण की जो प्रकरण है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कई लोगों ने कई तरीके से अपनी जो भी समझ है उसके अनुसार वो चीज़ को समझाने के प्रयास किया है, और कई लोग तो ऐसे भी बोले कि जो चीज़ें मिलावटी है। जैसे गौड़िया परंपरा को ही फॉलो करने वाले ऐसे एक वेबसाइट है जिन्होंने माना है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण पे इंटरपोलेशन हुआ है, मतलब मिलावट हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर बोला है। तो ये देखिए, ये है एक वेबसाइट, और गौड़िया सिद्धांत को मानने वाले ही किसी संप्रदाय या फिर किसी की वेबसाइट होंगी, किसी व्यक्ति विद्वान होगी। तो उनकी तरफ से कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया गया, तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ट्रेडिशनल है कि ट्रेडिशनल नहीं है, बट जो भी है गौड़िया सिद्धांत को मानने वाले। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, देख सकते हैं आप, आई हैव हियर्ड द ब्रह्मवैवर्त पुराण इज वन ऑफ द वर्स्ट इंटरप्रेटेड पुराणास एंड आई फाइंड इट इंपॉर्टेंट टू नो व्हिच पार्ट्स आर इंटरप्रेटेड एग्जैक्टली। द श्री कृष्ण जन्म खंड कॉन्टेंट सम शॉकिंग वल्गर एरोटिसिज्म एंड इवन मी थैंक्स। ये तो अलग टॉपिक हो गया। तो वो ऐसे बोल रहे कि मैंने सुना है कि इंटरप्रेटेड है, क्योंकि कृष्ण जन्म खंड में कुछ गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी कुछ चीज़ें आती है। तो इसका आंसर इस पेज की तरफ से जो भी विद्वान, जो भी वेबसाइट के जो भी देते हैं विद्वान होंगे, तो वो आंसर देते हैं कि आई कैन नॉट से व्हिच पार्ट्स आर इंटरप्रेटेड बट श्योरली देयर आर इंटरपोलेशंस। माय रीजनिंग इज दैट श्री जीवा गोस्वामी कोट्स मेनी वर्स फ्रॉम ब्रह्मवैवर्त पुराण एंड दे आर नॉट टू बी फाउंड इन द अवेलेबल एडिशंस। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के जो इंटरपोलेशन है वो श्योरली हुआ है। कौन सी पार्ट इंटरपोलेटेड है वो हम बता नहीं सकते, हमें पता नहीं है, बट मेरी रीजनिंग क्यों है वो ऐसे बता रहे कि जीव गोस्वामी जी ने कुछ जो वर्सेस है वो कोड किए हैं, और वो वर्सेस आज के जो अवेलेबल जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है उस पर नहीं मिलता। और हमारे स्पिरिचुअल परिवार राधा बाबू जी ने भी बहुत, शायद लगभग 9-10 महीने तो हो ही गए होंगे, जो भी है, बहुत दिनों पहले ही वीडियो बने हैं, और उन्होंने भी मैन्युस्क्रिप्ट से कुछ दिखाया कि ये जो पोर्शंस है जहाँ पर लोगों को लगती है कि यहाँ पर गंदगी है या फिर कुछ वल्गर चीज़ें हैं, तो वो जो पॉइंट है वो सभी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने भी दिखाया, और हमारे यश भैया भी है, तो उन्होंने भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड की है बहुत पहले ही, जहाँ पर उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ, मतलब आर्कियोलॉजिकल वाला जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाना, मतलब उसके द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, मतलब वो जो स्वीकार करते हैं कि नहीं, जितना मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में, सभी मैन्युस्क्रिप्ट में है वही पार्ट जो है वो उन्होंने दिलाया। बट क्या है ना कि हमें चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें हर वक्त ना मिलावटी ये चीज़ नहीं करना है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मिलावटी है कि नहीं उस चीज़ से, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए वीडियो की बनाने की थोड़ी बहुत प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये भी ना सॉल्यूशंस नहीं है सब कुछ चीज़ों की। तो आप बोलोगे कि भैया इसमें फिर सॉल्यूशंस क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये मिलावटी वाला जो शब्द जो यूज़ करते हैं, क्या इससे सॉल्यूशंस हुआ है पूर्ण रूप से? अधिकतर क्षेत्र में तो होता ही नहीं। विधर्मी जब आक्षेप लगाते हैं तो वो अब उनके सामने जाकर अगर बोलोगे कि मिलावटी है, डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो उसको आपके सामने रखना चाहिए। हम सत्य पर ही बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई मिलावटी हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती ना मिलावटी करने की सिद्ध करें, ऐसा भी नहीं है। बट क्या है कि उससे सॉल्यूशंस नहीं होता। मिलावटी सिद्ध किए बिना भी इस चीज़ को वो जो विधर्मी होते हैं, वो जो सोचते हैं, वो गलत सोच है। उसको हम कैसे समझें? आर्य समाज भी इससे समझ सकते हैं जो लड़ते हैं उनके सामने, क्योंकि आर्य समाज भी, मुझे इतना लगता है कि वो भी, उनके सामने भी जब ऐसे प्रसंग आती है, वो भले ही पुराणों को मिलावटी बोल दे, ये बोल दे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क मेजॉरिटी क्षेत्र में पड़ता नहीं है, ठीक है ना।
विधर्मियों के क्षेत्र में बोल रहा हूँ, और आर्य समाजों के साथ भी जब कोई लड़ता है हमारे सनातनी हिंदू, तो आर्य समाज के सामने भी अगर कोई ब्रह्मवेद पुराण को मिलावटी सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो वो ज़बरदस्ती उसको ये करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ नोटिस करना, मैं आपको एक चीज़ अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, टेलीग्राम खोलना पड़ेगा। देखिए, ये एक आर्य समाजी की ग्रुप से या फिर वहाँ पर आर्य समाज द्वारा ही भेजे गए हैं। तो यहाँ पर क्या बात लिख रही है देखिए, मतलब कुछ चीज़ों को वो कोड कर रही है ब्रह्मवेद पुराण से। तो वहाँ पर नीचे लिख रही है देखिए, ठीक है ना, अभियुष यादव करके, इसे पढ़ने के बाद किसी अश्लील मैगजीन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज समझ आया कि क्यों हमारे पौराणिक भाई इसे इतना लगाव रखते हैं। एक प्रश्न दिल से समझना इस चीज़ को कि क्या सच में जो आर्य समाजी होते हैं वो पुराण को फेक मानते हैं, स्पेशली ब्रह्मवेद पुराण को मिलावटी मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मिलावटी अगर किसी चीज़ को तुम मानोगे तो उसको लेकर तुम उसका ट्रोल कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि कोई एक महान व्यक्ति है, कोई महान व्यक्तित्व है, मान लीजिए कि उसका नाम है रतन, ठीक है ना, रतन। अब रतन के संबंध में किसी बायोग्राफी में कुछ चीज़ें लिख दिया गया, जैसे आपके सामने रतन की एक इमेज है, जो रतन कभी शराब नहीं पीते, वो एक आदर्श था, कई सारे एनजीओज़ किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं, सदा नशा से दूर रहा है। बट एक बायोग्राफी है, किसी ने लिखा है उनके संबंध में, तो वहाँ पर ये लिख दिया गया कि रतन इस दिन पर छुप छुप के शराब पीता था, सही ना। तो उनके शराब पीने को लेकर आप क्या हंसी मजाक कर सकते हो? अगर आप उनके शराब पीने की बातों को नहीं मानते हो तो मेरी बात को समझना, आप नहीं मानते हो कि रतन ने शराब पिया है, तो क्या रतन ने शराब पिया है किसी जगह पर अगर लिखा हुआ है तो क्या उस चीज़ को लेकर आप ट्रोल कर सकते हो? नहीं। अगर आप सच में अगर नहीं मानते हो ना तो आप ट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर। तो वैसे ही राधा कृष्ण के बीच में जो भी लीलाएं, जो भी कथाएं ब्रह्मवेद पुराण के प्रचलित वर्षन्स में जो भी पाया जाता है, उसको अगर आप सचमुच में अगर नहीं मानते हो कि हाँ हमारा कृष्ण कन्हैया ऐसा नहीं है, कृष्ण कन्हैया तो तुम बोलते नहीं हो, जो भी है हमारा कृष्ण, हमारा योगीराज कृष्ण ऐसा नहीं है ना, तो कृष्ण के रिगार्डिंग ही कथा को लेकर तुम ट्रोल कैसे कर सकते हो? तुम हंसी मजाक कैसे कर सकते हो? तुम बोलते हो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे होता है? तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन है? भाई कौन से इंस्टीट्यूशन पर शिक्षा लेते हो? ब्रह्मचर्य ऐसे है क्या, मतलब कुछ भी क्रीड़ा नहीं किया तो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया? ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होगा, वो ये सारे नहीं करता। समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश, मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रतन ने कभी शराब नहीं पिया। अब किसी पुस्तक पे लिखा हुआ है कि उन्होंने शराब पिया है, तो उसको लेकर के आप किसी को लेकर ट्रोल करोगे, उसको लेकर हाँ 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 रतन तो शराब पीते थे, अच्छा देखो, और आप बोलोगे भी कि ये तो झूठा है, और उसके साथ साथ आप ये हंसी मजाक भी करोगे? कैसे कर सकते हो? सीधा सीधा दोगलापन दिख रहा है। वैसे ही आर्य समाज की जो ये बड़े बड़े ये बोलते, मतलब आदर्शवादी दिखाते हैं कि देखो ये तो भगवान के चरित्र को बिगाड़ दिया, भगवान को कैसे दर्शित कर रहे हैं, योगी राज श्री कृष्ण को जिन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया उनको कैसे दर्शा कर दिया। बट उनके ही रिगार्डिंग, उनसे ही जो जुड़ा हुआ है उसको लेकर आप हंसी मजाक कर रहे हो। उसको लेकर चलो आपको अगर वो लीला अगर समझ नहीं आती, या फिर कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती, या फिर कोई भी चीज़ पर अगर आप अगर उसे सही नहीं मानते हो तो उसको लेकर आपको तो दुख होना चाहिए, क्योंकि आप योगीराज श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हो ना, एटलीस्ट इतना तो मानते हो कि वो महान कर्म की है। बट आप वो सारी चीज़ को लेकर हंसी मजाक कर रहे हो। तुम राधा रानी को बिल्कुल ना मानो, ये भी एक, चलो हम 2 सेकंड के लिए हम देखते हैं कि तुम राधा रानी को नहीं मानते, तो राधा रानी के विषय में ब्रह्मवेद पुराण पे जो लिखा हो उसको लेकर तुम हंसी मजाक कैसे कर सकती हो? किसी नारी को लेकर हंसी मजाक करना क्या कभी कोई धर्मात्मा पुरुष कभी सिखा सकता है? भाई हमें तो नहीं सिखाता, हमें नहीं सिखाता। तो जो भी है, अभी हम मेन चीज़ पर चर्चा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा नॉर्मली कि ये लोग जो होते हैं वो बस इनको वैदिक धर्म के आर पर उल्टा सीधा सोचना है, और विधर्मियों को उनका ये काम है कि वो सनातन धर्म को मिस इंटरप्रेट करके अपमानित करें, क्योंकि सही से इंटरप्रेट करके तो अपमानित वो कर नहीं सकता, क्योंकि किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है भाई, किसी भी दर्शन हो, किसी भी मत पंथ हो, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सनातन धर्म का कुछ भी बिगाड़ सके। लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। आर्य समाजी भी इससे जब विधर्मियों से लड़े तो अगर वो चाहे तो वो ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई विधर्मी, आर्य समाज भी ऐसे जो बदमाश होते हैं वो ऐसे बोलते हैं अरे राधा रानी के साथ ऐसे किया वैसे किया, जैसे मैंने दिखाया। तो पहली बात तो बहुत बड़ी दंडनीय अपराध है हमारे लिए ऐसे कोई भी कल्पना करना कोई भी चीज़ के, ठीक है ना। हम बाद में आएंगे सब चीज़ों पर, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि राधा कृष्ण के बीच में कभी काम क्रीड़ा जो जागतिक है, त्रिगुण के अंडर आती है ना, रजोगुण के अंडर, वो कभी भी नहीं होता। किसी भगवत स्वरूप में काम क्रीड़ा नहीं होता, ये चीज़ समझना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जैसे बदमाश लोग जो होते हैं, और हमारे वैष्णव अपराधों में भी 64 वैष्णव अपराध में मैंने पहले भी कमेंट में डाला है, वीडियोज़ में बोला है, कई सारे वीडियोज़ में मैंने बोला है कि बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है और वैष्णव अपराधों से मुक्ति नहीं होता, ठीक है ना। उसका दंड मिलकर रहेगा। और जब बात आती है ऐसी वैष्णव अपराध जहाँ पर बोला जा रहा है कि राधा कृष्ण की लीला पर काम दृष्टि नहीं करो, तुम वहाँ पर काम दृष्टि कर देते हो, बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। राधा कृष्ण कोई सामान्य स्त्री पुरुष ऐसे नहीं है, राधा कृष्ण एक है। तुम अगर राधा रानी को अगर कुछ उल्टा सीधा सोचोगे तो तुम कृष्ण को ही सोच रहे हो, कोई भेद नहीं इतना भी। इसलिए ब्रह्मदेव समझ नहीं पाते जब राधा कृष्ण का दर्शन करते कि इन दोनों में से राधा और कृष्ण कौन है। राधा कृष्ण को तुम ये मत समझो कि कोई एक पुरुष एक स्त्री है, ये 2 है, 2 नहीं है, एक है। इसलिए ब्रह्मवेद पुराण में, अन्य पुराणों में जहाँ पर भी राधा कृष्ण का प्रसंग आई है, बार बार बोला है कि इसमें भय दर्शन मत करो, काल से तुम नरक में गिरोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को इसी से तो कन्फ्यूजन होता है, लोगों को तो इसी से तो काम दृष्टि होता है। तो वो तो बात की बात है, भगवान क्षमा करें हम, क्योंकि जिसकी जैसे भाषा उसको उसी के अनुसार समझाना पड़ता है ना। जैसे एक क्लास टीचर जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं या फिर कुछ भी ऊंची डिग्री उन्होंने हासिल किए हुए, वो जब क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाता है
तो वो जो प्लस माइनस की जो फॉर्मूलाज होती है फिर जो भी होती है, नॉर्मल जैसे हम बड़े हो गए हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं वैसे मुख पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, उन्हें लिखना वगैरह नहीं पड़ता, उन्हें काउंटिंग नहीं करना पड़ता। बट जब एक क्लास के जब छोटे बच्चे को किंडरगार्टन की, नर्सरी की जब समझाना पड़ता है तो उन्हें ऐसे हिसाब करके प्रॉपर फॉर्मूला के साथ में समझाना पड़ता है। तो वैसे ही इन नीचों को नीच में उतर कर ही उस धरातल से उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, और इससे हेल्प भी आपको मिलेगा। कैसे हेल्प मिलेगा? कोई भी अगर ऐसे दृष्टि करे, पहली बात कि राधा कृष्ण ने रासलीला ऐसे क्यों किया, ऐसे लीला, ऐसे वर्णन आती है, क्या ये सही है? सबसे पहले तो राधा कृष्ण को अगर तुम सामान्य इंसान भी समझो, हालांकि बहुत बड़ा अपराध है, ब्रह्मवत पुराण में फिर से बता रहा हूँ, बाद में मैं भी दिखा दूंगा प्रमाण वगैरह, इसीलिए बार बार इवन रासलीला शुरू होने के पहले और क्या बोलते हैं उसे, जब वस्त्र गोपियों के जब वस्त्र चुराने की जो लीला होती है वहाँ पर भी ये बातें बार बार आई है कि हमें भेद नहीं है। जैसे दूध से उनकी सफ़ेदता को कोई अलग नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, दूध से अगर सफ़ेदता को निकालोगे तो रहेगा क्या, समझ रहे हो ना। तो वैसे राधा कृष्ण ये गोपियाँ भिन्न भिन्न नहीं है, वो बात की बात है। बट जैसे कोई अगर ऐसे दृष्टि करे तो ये तो उचित नहीं है, उनको स्त्री पुरुष भी अगर भाव लगे तो स्त्री पुरुष, मैं आपको बता दूं कि राधा कृष्णा ने विवाह किए थे, उनके विवाह हुआ था। और जैसे मैंने प्रथम प्रसंग में ही दिखा दिया कि उन्होंने रमन क्यों किया। रमन का अर्थ तुम नीच हिसाब से लो, रमन का अर्थ वैसा नहीं होता, बट फिर भी तुम नीच हिसाब से अगर लो तो वहाँ पर भी उसको वहाँ पर कुछ इंटरप्रेट नहीं किया, डायरेक्ट रमन शब्द यूज़ किया गया। तो वहाँ पर कृष्ण के पोते ने इसका सीधा सीधा आंसर दे दिया शास्त्रों में कि गोपिया समेत राधा जी जो है वो भगवान की भार्या है, तभी भगवान ने उनके साथ रमन किया है ना, वो पति पत्नी है। आप बोलोगे कि इसका प्रमाण क्या है? तो मैंने बार बार बोला कि ब्रह्मवत पुराण में बहुत प्रमाण है, इसके पहले वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ। चलिए आज दिखाने के टाइम आ गया तो दिखा भी देते। 30 से अधिक प्रमाण आपके साथ में शेयर करूँगा, जितना भी हो पाया है। हमारे शास्त्र में इतनी सारी चीज़ें दिया गया है भगवान की कृपा से, तो 30 से भी अधिक प्रमाण, और उसमें 30 के 30 प्रमाण तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मवत से, क्योंकि ब्रह्मवत पुराण जो है वो मेनली आज का टॉपिक है ना, तो इसलिए अन्य पुराणों से, अन्य संहिताओं से हमने उतना सारा प्रमाण नहीं लिया है। उस पर भी बहुत सारा है, बट वो अभी उस पर क्वेश्चन चिन्ह नहीं उठ रहा है, तो इसलिए ब्रह्मवत पुराण से मैंने अधिक लिया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह प्रमाणों को बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले 39 नंबर 1.5.13, मतलब इसका मतलब है कि ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय के 39 नंबर जो वर्ष है ब्रह्मवत पुराण के। तो क्या बोला जा रहा है? हे तपोधन, श्री राधा का आविर्भाव इस प्रकार जब हो गया तब वे श्री कृष्ण से कुछ बात करके उनके श्रीमुख का अवलोकन करती स्वामी की आज्ञा मिलते ही मंद मुस्कान के साथ उस रत्न सिंहासन पर आसीन हो गई जो उनके लिए रखा था। इसके बाद प्रकृति खंड 2.34.34 अर्थात प्रकृति खंड 34 नंबर अध्याय। तो यहाँ पर यमराज जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 34 नंबर श्लोक पे, राधा कांतम अनंतकम। इसका अर्थ क्या है? कोई भी इन राधा कांत का अंत नहीं पा सकता। कौन बोल रहे हैं? यमराज। राधा कांत, कांत का अर्थ क्या है? हस्बैंड, पति। किसके पति? राधा के पति। कौन? कृष्ण। बस अभी नोट करते जाइए, लास्ट में बात करेंगे हम, ठीक है। अब महादेव जी, भगवान श्री सदाशिव, भगवान श्री शिव महादेव जी साक्षात ही बोल रही है कि ब्रह्मवत पुराण 2.48.21 मद इष्टदेव कांताय, ये मैंने पहले भी दिखाया, मद इष्टदेव कांताय राधाय श्चैतं सती अतीव गोपनीयम च सुखदम कृष्ण भक्तिदम। राधा देवी मेरे इष्टदेव कृष्ण की प्रेयसी है। कांताया, कांता का अर्थ क्या है? पत्नी, अर्थात मेरी इष्टदेव की पत्नी है, प्रेयसी है, स्पष्ट रूप से महादेव द्वारा बताया जा रहा है। इसके बाद उसी अध्याय के 48 नंबर श्लोक, ठीक है ना, स्वयं राधा कृष्ण पत्नी कृष्ण वक्ष स्थल स्थिता प्राणाधिष्ठात्री देवी च तस्वैव परमात्मन। राधा तो स्वयं कृष्ण पत्नी है, ये भी महादेव बोल रहे हैं। फिर से महादेव बोल रहे हैं उसके बाद वाले अध्याय 2.49.60 60 नंबर श्लोक पे। इससे ना दो चीज़ का खंडन हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये प्रमाण देख लीजिए, श्री कृष्ण पत्नी सा राधा, राधा ही कृष्ण पत्नी है। देखिए महादेव बोल रही है राधा ही कृष्ण पत्नी है, ये तो एक प्रमाण में, ये तो एक काउंट हो गया। आर्य समाज के और एक पाखंड, और ये मुसलमानों के भी पाखंड होते हैं, इसलिए मैं इनको, मतलब बहुत से लोग इनको नमाजी कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते थे, ठीक है ना। तो देखो एक बहुत बड़ा पाखंड जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, 1 साल पहले भी ये चलता था, अभी लोगों ने तो पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर दिया। गधे, इनको लगता है कि बहुत बड़ा खंडन कर दिया इनको। देखो इनकी एक पाखंड जो ये चलती है कि राधा को ये बोलते हैं कि पुत्री है, ऐसे है वैसे है। अब क्या है पता है, असुरों का ना ये स्वभाव है, आप देखना, लोगों को तंग करना, उससे खुशी की अनुभूति होना, किसी को मैं जलाऊंगा, किसी को तड़पाऊंगा, किसी को ना बहुत पीड़ा दूंगा मैं, और इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये जो भावना होती है ना असुरों को होती है। पुराने दिनों में जब ऋषि मुनि जब तपस्या में बैठते थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए असुर जाते थे। जब कोई भगवान की चरित्र का श्रवण करती थी, भगवान में आस्तिकता लाती थी, भगवान की श्रद्धा करती थी, ईश्वर की श्रद्धा करती थी, तो उनकी ईश्वरता पर, उनकी भगवत्ता पर, उनकी भक्ति पर ठेस पहुंचाने के लिए वो अपने आप को ईश्वर घोषित करते थे कि देखो हमारे सामने आपके ईश्वर के कुछ नहीं कर सकते, उनको पीड़ा पहुंचाते थे। तो ये भी बेकार में पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे सीधे साधे भक्तों को। पहली बात तो ये उनको खुद भी पता है कि बिल्कुल बेकार की बात है। कैसे बेकार की बात है? मुझे भी किसी ने बताया, ठीक है ना, मैं पीडीएफ वगैरह ऐसे चेक नहीं करता, बट कभी ऐसे पड़ गया। बट मैंने वीडियो भी बनाया था, उस पर भी मैंने इतना डिटेल में नहीं, बट मैंने क्लियर किया है। बट मुझे किसी ने वीडियो में कमेंट किया कि भाई कृष्ण की तो पुत्र है राधा, उससे जन्म लिया, उससे प्रकट हुई है, उससे जन्म लिया है राधा रानी ने, बामांग से जन्म लिया, अर्धांग से जन्म लिया। मुझे बताया तो कृष्ण की तो पुत्री से दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करे, पुराण देखो इसलिए मिलावटी है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करी। या फिर ये देखो तुम्हारी राधा को तो यहाँ पर पुत्री बताई जा रही है। देखो कितनी असुर बुद्धि, नीच बुद्धि है। देखो भैया, एक ने भी अगर इतनी सामर्थ्य हो ना, वो सीधा सीधा सिद्ध करे कि राधा रानी को, जैसे मैं सिद्ध करता हूँ, मैंने उन्हें बोला कि भाई इतना नामर्द वाली हरकतें क्यों? हम जैसे सिद्ध करते हैं कि कृष्ण पत्नी, डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे देखो श्री कृष्ण पत्नी सा राधा, राधा ही कृष्ण पत्नी है। इसका पहली बात तो कि जिन नारी की गर्भ से जिनका जन्म होती है उनको बोला जाता है उनके पुत्री या पुत्र।
कृष्ण से, पहली बात तो कृष्ण से तो वैसे भी अगर पकड़ो कि कृष्ण की गर्भ से अगर प्रकट हुआ है तो उनकी पुत्री नहीं हो जाती। सेकंड चीज़, कृष्ण की गर्भ से नहीं हुआ है। थर्ड चीज़, जन्म नहीं लिया है, जन्म शब्द नहीं होता क्योंकि जन्म वो गर्भ से लेती है। ब्रह्मवेत्ता पुराण आपकी बात हो जो आप इंटरप्रेट जबरदस्ती इंटरप्रेट करना चाहते हो, जो कि उसमें कहीं पर भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टली जहाँ पर कृष्ण पत्नी बात आ रही है तो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट चीज़ का कॉन्ट्रडिक्ट कभी नहीं कहा जा सकता, समझ लो ना, जहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है तो ये तो बेकार की बात है। सेकंड चीज़ कि श्रीमती राधा रानी को आयोनि संभव कहा गया है। राधा कृष्ण के विवाह वाली जो वीडियो है वहाँ पर मैंने दिखाया है, 2-3 जगह पर कहा गया है, उससे अधिक भी होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। बट आयोनि संभव, इसका अर्थ समझते हो, जो गर्भ में, जो योनि से प्रकट नहीं होते, जो गर्भ से प्रकट नहीं होते, वो उनके लिए संभव भी नहीं है, ऐसा लिख दिया गया कि वो भाई वो तो भगवती है, भगवान है, राधा कृष्ण के लिए वो नहीं है, राधा कृष्ण वैसे प्रकट नहीं हुए, ठीक है ना। यहाँ पर कृष्ण की माया अंग से प्रकट होते हैं और उसका इसमें कैसे खंडन हो जाती है, डायरेक्टली खंडन, मतलब खंडन करने लायक कोई बात ही नहीं है, बट इन मूर्खों को इनकी मूर्खता वाली भाषा में ही उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण पत्नी सा राधा तद अर्ध अंग समुद्भवा, इसका अर्थ क्या है, कृष्ण के वामांग से अर्धांग से आविर्भूता, यहाँ पर प्रकट की बात आई है, ठीक है ना, सब जगह प्रकट की बात आई है। राधा ही कृष्ण पत्नी है, कृष्ण पत्नी सा राधा, मतलब कृष्ण की वामांग से जो प्रकट होती है वो है कृष्ण पत्नी, वो पहले से कृष्ण पत्नी है। कैसे पहले से कृष्ण पत्नी हो गए, पहले बार जब कोई प्रकट हो रही है तो पहले बार बाद की नहीं है, ये चीज़ समझो। ब्रह्मवेत्ता पुराण ठीक से पढ़ो ना, तुम अगर तुम ये करते हैं ज़्यादातर आर्य समाज क्या करते पता है, इनके जो सीनियर्स होते हैं जो खुद तो उनमें कोई अकल वकल नहीं है तो वो ऐसे मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं, वो वैसे वैसे देख लेते है ना, तो उनको तो उन्होंने आगे भी जो देखा नहीं, उन्होंने सारी चीज़ पढ़ा नहीं है। कई सारे ऐसे हैं जैसे कृष्ण के ऐसे बोला गया ना, तो ऐसे राधा रानी के लिए भी बोला गया, राधा रानी कृष्ण रूप में है, राधा से कृष्ण रूप प्रकट होती है, ये भी बोला गया, ये भी बहुत सारी जगह पर है। ऐसी जगह पर है जहाँ पर राधा रानी, जैसे यहाँ पर मतलब प्राइमरी डिटी ऐसे कृष्ण दर्शाया जा रहा है कि कृष्ण ऐसे पहले से थे, लोग जो जिनको पता नहीं उनको ऐसा लग सकता है कृष्ण तो पहले से थे और राधा रानी तो बाद में मतलब उनसे प्रकट हुई है, तो कृष्ण प्राइमरी है ना, मतलब प्राइमरी वो थे, उनसे राधा रानी प्रकट होगी, यद्यपि समान है बट प्रकट हुई उनसे। सत्य है ये बात, सत्य ये बात नित्य नहीं, बट लीला में वो नित्य है भाई, पहले बात की समय की स्थिति में आती है, गोलोक में समय नहीं चलता, समझ हो। भगवान ये गोलोक भी छोड़ो तुम, भगवान की लीला क्षेत्र में समय का प्रवेश नहीं, काल तो भगवान की बाद में किया गया एक सृष्टि है जिसे समय कहते हैं, वो तो बाद में हुआ, भगवान तो समयातीत है, कालातीत है, काल के भी महाकाल है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर राधा कृष्ण को ऐसे प्राइमरी डिटी दिखाया जा रहा है कि प्राइमरी है वो उनसे प्रकट हो रही है, तो ऐसे बहुत से ऐसे है, राधा रानी की एक नाम है नित्य युष्म स्वरूपनी, इसका अर्थ पता है, जो खुद नित्य युगल स्वरूप को धारण करने वाली है, मतलब राधा रानी ही राधा और कृष्ण रूप में है। जैसे बोलते हैं ना कृष्ण राधा और कृष्ण रूप में है, वैसे ऐसे भी है कि राधा रानी कृष्ण राधा रूप में है। ये तो लीला है, अलग अलग लीला क्षेत्र में वो कभी उनसे प्रकट हो जाती है, वे कभी उनसे प्रकट हो जाती है, ये चीज़ समझना। तो कृष्ण पत्नी कृष्ण से प्रकट हो रही है, तो डायरेक्ट खंडन। चलिए अब हम प्रमाणों की ओर जाते हैं। खंडन क्या भाई, क्या क्लेम क्या इनकी है, मतलब इनके साथ इनकी जैसे बोलते हैं ना नीच हो जाती है, इनको जैसे क्या ही बोल, नीच को सिखाते सिखाते खुद को भी नीच होना पड़ता है, तो वही है। तो वो मैंने दिखाया। अब इसके बाद गणपति खंड 3 नंबर खंड 32वां अध्याय 71 नंबर श्लोक, महादेव जी फिर से बोल रहे हैं। महादेव जी ने बहुत मतलब मैंने क्या बोला, परिपूर्णतम शांतं राधा कांतं मनोहरम, परिपूर्णतम शांत गुण अवलंबी राधा के प्रियतम, राधा कांत अर्थ क्या है, राधा के पति, राधा के कांत, कांत का अर्थ है स्वामी, हस्बैंड, ठीक है ना। इसके बाद गर्ग मुनि बता रहे हैं नामकरण संस्कार में, भौम लीला में तो वो हुई है, भौम लीला में तो भांडेर में विवाह हुई है, ठीक है ना, बट भौम लीला के पहले वो तो बाद में हुआ, ठीक है ना, बट उससे पहले जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रही है उसी में गर्ग मुनि उस टाइम ही बता रहे कि ये तो राधिका पति है, मतलब इससे प्रमाणित होते हैं कि जन्म जन्मांतर की राधिका मतलब पति, और वो तुम्हें एक ही है, वो तो बाद में हम बताएंगे, जैसे बीच में बोल रहे हैं कि नित्य युगल स्वरूप को धारण करने वाली राधा रानी, तो वो बात की बात है। तो जैसे भी है देखिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण चतुर्थ खंड अर्थात कृष्ण जन्म खंड 13वां अध्याय 49 नंबर वर्स, राधिका पति, यहाँ पर देखिए, ये श्लोक का मुझे सही से मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, ये जो बीच वाला जो है इसलिए अपराध होगा, तो इसलिए राधिका पति में इसे बस ऐसे दिखा रहा हूँ। क्या है ये, गोलोकनाथ भगवान कृष्ण ही राधिका पति है, गर्ग मुनि बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए गर्ग मुनि फिर से कह रही है कि राधा कृष्ण का विवाह होगा भांडेर वन में, उसका प्रतिपादन उसी अध्याय में 113 नंबर वर्ष। इन कृष्ण का राधा के साथ इसी वृंदावन में विवाह होगा, हे नंद बाबा को बोल रहे, उनके पिताजी को बोल रहे हैं, और उनके पिताजी को भी पता है इन कृष्ण का राधा के साथ इसी वृंदावन में विवाह होगा, जगत विधाता ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित होंगे। 4.13.113, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मवेत्ता पुराण 4.15.125 125, यहाँ पर ब्रह्मदेव पिता का दायित्व निभा रहे हैं, और भांडेर वन की वो जो प्रसंग है वहाँ पर आ रही है कि आप ब्रह्मदेव ने राधा के पिता का, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रह्मदेव ने राधा का पिता का कर्तव्य पालन करते हुए मांगलिक विवाह कृत्य करते हुए राधा कृष्ण से अग्नि की 7 परिक्रमा कराया। ये प्रसंग पर लेना, यहाँ पर भी राधा कृष्ण के विवाह की कथा आती है भौम लीला में, अदरवाइज तो वो नित्य पति पत्नी और नित्य एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए ये है नारायण ऋषि बोल रही है, ब्रह्मवेत्ता पुराण 14.17.228 एंड 231, यहाँ पर एक्चुअली राधा रानी के 16 नाम का वर्णन आ रही है, 16 जो नाम बताई है उसका वर्णन आ रही है, और उसका अर्थ ऐसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है उसके बारे में वर्णन है। तो उसमें हम 228 वाला पहले देख लेते हैं। राशेश्वर पत्नी अंग तेन राशेश्वरी स्मृता, वह राशेश्वर कृष्ण की पत्नी है, अतः राशेश्वरी, अतः राशेश्वरी कहा किसलिए जाता है, राधा रानी के राशेश्वरी शब्द तो कई बार आई, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राशेश्वर कृष्ण की पत्नी होने के नाते उन्हें राशेश्वरी कहा जाता है, स्पष्टता पत्नी घोषित होगी। अब 231 ये वाला देखिए, ठीक है ना। कृष्णस्य अति प्रिया कांता, ये देखिए, कृष्णो वात्सा प्रिय सदा, वह कृष्ण की अतीव प्रिय कांता है, अथवा उनको श्री कृष्ण सदा प्रिय है, वह श्री कृष्ण की अतीव प्रिय कांता। कांता कौन है, कांता किसे कहते पता है, पत्नी को, ठीक है ना। तो ये दिखाया। अब देखिए ब्रह्मवेत्ता पुराण 4.18.28, यहाँ पर देखिए राधा कांतं मनोहरम करके उल्लेख आया है। किशोर भय वाले श्याम कलेवर राधा कांत कृष्ण का दर्शन
प्राप्त किया राधाकांत अर्थात राधा के पति कृष्ण का दर्शन। इसके बाद देवी पार्वती, वो जब गौरी व्रत करते फिर कात्यायनी व्रत करते लोक शिक्षार्थ हेतु गोपियों के साथ, तो वहाँ पर ये देवी पार्वती उन्हें बोल रही है। ये है, ये आता है ब्रह्मवत पुराण 4.27.205 205 पे आता है, ठीक है ना। कल्पे कल्पे तपोपति कृष्णो जन्मनि जन्मनि, कल्प कल्प में जन्म जन्म में कृष्णा ही तुम्हारे पति होंगे। ये पहले ही निरूपित हो गया था, मतलब ये तो पहले से ही फिक्स है कि जितने बार भी तुम प्रकट होंगे धरती पर, चाहे जन्म जन्म हो चाहे कल्प कल्प में हो, हर कल्प में हर जन्म में कृष्णा ही तुम्हारे पति होंगे। ये पहले से निरूपित है। खंडन। अच्छा 4.66.3 राधा रानी कृष्ण को स्वामी कहते हैं। ये देख सकते हैं, देखिए श्लोक में यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं इसको उच्चारण नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कुछ उच्चारण में थोड़ा समस्या हो जाती है, तो सही नहीं है। श्री राधिका कहते हैं हे स्वामी मेरे पास आइए, ये कृष्ण को कह रहे हैं, हे स्वामी मेरे पास आइए, ये कृष्ण को कह रही है, इससे भी सिद्ध। इसके बाद 4.67.22 श्रीमती राधा रानी यहाँ पर डायरेक्टली कृष्ण को कह रही है कि आप मेरे पति हो। कहाँ पर? 22 नंबर वर्स में, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए पतिर गति, अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप ही हमारे गति है, ये देखिए आप ही हमारे गति है और आप ही मेरे पति है। पतिर गति, आप ही मेरे पति, आप ही मेरे गति, श्री कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। हे ब्रजराज, यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है, राधा रानी के द्वारा, राधा रानी खुद बोल रही है, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मवत पुराण 4.68.31 राधा सा स्वामिना। उस समय भगवती राधा ने अपने अंगों को पुष्प चंदन आदि से चर्चित किया तथा इस निर्जल स्थल में वह चंदनासक्त पुष्प सैया पर अपने स्वामी के साथ अवस्थित हो गई। इसके बाद 4.69.8 तत्कन्या राधिका देवी मातृतुल्या च कामुकी चकार नाना भावं सा सुशीला स्वामिनांग राधिका भी माता के समान गुणवती तथा उनके ही समान कामिनी थी। राधा ने अपने स्वामी श्री कृष्ण के प्रति अनेक काम भाव प्रकट किया। यहाँ पर एक्चुअली काम शब्द नहीं आता, बट उन्होंने कह दिया, तो इसी को आपको समझना चाहिए कि काम शब्द से डरना नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि काम शब्द का अर्थ जो आप समझते हो वो वैसा नहीं होता, ठीक है ना। बाद में आएंगे। तो हमारे जो आचार्यगण हुए हैं ना, वो कभी किसी डरे नहीं है क्योंकि उनको पता है रिलेटिव। इसलिए देखो यहाँ पर काम लिखा नहीं हुआ है, बट काम यहाँ पर दाखिल करके ऐसे कर दिया, जो भी है वो अलग। यहाँ पर तो हम पहले प्रमाण दिखा दें, अनेकों भाव प्रकट किया अपने पति से, अपने स्वामी से, ठीक है ना। इसके बाद रत्नमाला सखी, श्रीमती राधा रानी की एक सखी है, तो उनके द्वारा प्रतिपादित है। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बात हो रही है। आपको मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये पहले का ये थोड़ा पढ़ूंगा और फिर ये पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आपको पढ़ना है तो अभी से पॉज करके पढ़ सकते हैं। रत्नमाला सखी कहती है कि हे कृष्ण, दंपति के लिए परम सुख स्वरूप पारस्परिक प्रेम के कारण सुखप्रद नीति में सत्य हितकर वाक्य कहते हैं। कृपा श्रवण करिए, वह कामाशास्त्र, नीतिशास्त्र, वेद पुराण आदि सम्मत एवं लौकिक व्यवहार में प्रशंसनीय एवं अत्यंत इष्टप्रद है। हे प्रभु, रमणियों के बंधु वर्ग में से पिता माता भ्राता को प्रिय कहा गया है। इन तीनों की अपेक्षा पुत्र अधिक प्रिय होता है, परंतु नारी के लिए पुत्र से भी बढ़कर पति ही प्रिय माना जाता है। साधुओं का कथन है कि साध्वी नारी के लिए तो पति की स्थिति तो 100 पुत्र से भी अधिक है, ठीक है ना। अभी आप पढ़ सकते हैं नीचे वाले भी, बट मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। स्वप्न तथा जागरण में सभी अवस्था में नारी के लिए पति ही प्राण रूप है। यह लोक तथा परलोक, इन दोनों में पति ही नारी का गुरु भी है। इसी कारण से आपके चले जाती है राधा मूर्छित होकर तीनों से आच्छादित भूमि पर गिर गई। राधा ने क्यों गिर गई? क्योंकि जैसे पति जो होते हैं वो नारी के लिए अति प्रिय होती है, अपने पुत्र से भी 100 पुत्र से भी अधिक प्रिय होती है ना। तो इसीलिए तो इससे क्या प्रतिपादित होती है कि वो दोनों है वो पति पत्नी है। राधा की पति कृष्ण है, कृष्ण छोड़कर मतलब चली गई, तो इसलिए वो मूर्छित हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण राधा कृष्ण को खुद को दंपति कहते हैं। रत्नमाला सखी मतलब रत्नमाला सखी जैसे ऊपर आक्षेप लगाते हैं ऐसे, मतलब उन पर थोड़ा बताते हैं कि इस कारण है, तो उसके उत्तर में श्री भगवान श्री कृष्ण ने इस पर उत्तर देती है। देखिए दंपत्यो रावायो रोगो ऐसे करके है यहाँ पर सुंदरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मुझ दंपति का श्रीदामा के साप के कारण 100 वर्षों का वियोग, यद्यपि हम दोनों दंपति को वंचित नहीं। यहाँ पर राधा कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण बोल, और वो खुद को और राधा कृष्ण को दंपति कह रही है। समझ रहे हो? दंपति किसे कहते हैं? जो विवाहिता है उनको दंपति कहते हैं। उन विवाहिता स्त्री और पति पत्नी को दंपति कहते हैं। तो कृष्ण एक्सेप्ट। अच्छा, सनत कुमार जी यहाँ पर बोल रही है 4.87.46 माया गतश्च गोलोक को ना दृष्टो राधिका पति सॉरी मैं गोलोक गया था, परंतु वहाँ मैंने राधिका पति को नहीं देखा। इसके बाद राधा रानी खुद मेंशन करती है कि मेरे पति मत कांतंग, ये देख सकते हैं मत कांतंग क्या बोल रही है? मैं अपने कांत श्री कृष्ण की विरह व्यथा से अत्यंत कातर हो रही हूँ। श्रीमती राधा नहीं कह रही, श्री राधा कहती है मैं अपने कांत अपने पति कृष्ण की विरह व्यथा से अत्यंत कातर हो रही हूँ। 4.93.83 ठीक है ना। इसके बाद चंद्रमुखी सखी, ये भी राधा रानी की सखी है। ये भी यहाँ पर डायरेक्टली बताती है कि भारते पुण्य भूमौ च सर्वशामीप्सिते वरे लभेत पतिं हरिं कांतं तपसा प्रकृते परम। इस पुण्य भूमि भारत में प्रिय सखी राधा ने प्रकृति से पृथकवत श्री हरि को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण 4.94.28। ये देखिए मैंने जगतपति तथा कल्पवृक्ष के समान पति को प्राप्त किया, तथापि मैं अतीब अभागी हूँ, क्योंकि विधाता इतना निर्दयी तथा पापी है कि उसने पति से वंचित कर दिया। विरह में बोलती कृष्ण के विरह में कि मुझे तो कृष्ण से अलग कर दिया विधाता ने। संप्राप्य कल्पवृक्षं च पतिं च जगतां पतिं वंचितांग विधात्रा च निर्दयन च पापिना। 4.95.16 आप देख सकते हैं राधा रानी बोल रही। उद्धव जी कृष्ण के सखा, कृष्ण के भक्त, क्या बोल रहे हैं कि आप जैसा पति पाकर भी राधा काम दग्धा हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर उद्धव जी जो है वो ब्रज में आती है, ठीक है ना। ब्रज में आकर वो ज्ञान लेकर आई थी, फिर वो प्रेम की मतलब वशीभूत हो गई। पता चला कि गोपियों की प्रेम कितने महान है, तो वो जब आए तो पता चला। तो उसके बाद फिर जब लौटे मथुरा पे कृष्ण के पास, तो कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप जैसा पति पाकर मतलब कृष्ण जैसा पति पाकर भी राधा काम दग्धा हो रही है। यहाँ पर काम का क्या मीनिंग लोगे? हाँ, काम का मीनिंग वैसे नहीं होता, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप जैसा पति पाकर राधा काम दग्धा हुई, आप जैसा पति पाकर मतलब कृष्ण जैसा पति यहाँ पर भी उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके बाद माता यशोदा एक्सेप्ट कर रही है 4.110.31 एंड 36।
पहले तो 31 नंबर में क्या बोला गया, प्राणनाथम यशोदा उवाच, आप देख सकते हैं माता यशोदा बोली प्राणनाथम, अर्थात तुम अपने प्राणनाथ का दर्शन प्राप्त करोगी, ये राधिका से कहते हैं, हे राधिका, राधा रानी से कहते हैं। और इसके बाद 36 नंबर वर्स, ये देखिए ये क्या बोला गया है, तद भर्तु रूपदेशन, भर्तु का अर्थ क्या होता है, स्वामी, पति, तुम्हारे पति जगतपति कृष्ण की आज्ञा से यहाँ आए हैं, हम दोनों तुम्हारे पति जगतपति कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर आए हैं। वो राधा रानी से मिलने आए थे कृष्ण से सुनकर, कि उनकी दशा सुनकर उनसे ज्ञान प्राप्त करनी थी उन्हें, भक्ति मूलक ज्ञान। तो तुम्हारे पति माता यशोदा नंद बाबा जानती थी कि उनके पति है कृष्ण, मतलब हमारी बहू रानी है, उनको पता था, ठीक है ना। इसके बाद राधा रानी कहती है ब्रह्मवत पुराण 4.111.47, राधा वसुंधरा गंगा तासांग स्वामी च माधव, राधा के, वसुंधरा के और गंगा के, इनके जो स्वामी हैं, तासांग स्वामी च माधव, इनके स्वामी जो है वो है माधव। माधव कौन है, कृष्ण, मतलब राधा के स्वामी कृष्ण है। इसके अलावा ग्रैंड चाइल्ड वो तो मैंने दिखाई दिया आपको, 115 नंबर अध्याय ब्रह्मवत पुराण चतुर्थ खंड 87 एंड 88, वह सभी भगवान की भार्या है, तभी भगवान ने उन सबसे प्रसन्नतापूर्वक रमण किया, उन्होंने राधा से पानी ग्रहण किए जिसमें ब्रह्मा पुरोहित थे, पानिंग जग्राह राधाया स्वयं ब्रह्मा पुरोहितो, विवाह का प्रतिपादन हो गया। यहाँ पर तो गोपियों का भी विवाह का प्रतिपादन हो गया, हालांकि गोपियों का मैं अलग से मैं दिखाऊंगा आपको, ये तो हो गया इसके साथ, ये तो राधा रानी के प्रकरण चल रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद 4.117.7 क्या बोल रहे, महादेव जी बोल रहे, गोलोके दिभुजंग शांतं राधा कांतं मनोहरम शिशु रूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभु, वे प्रभु गोलोक में द्विभुज शांत राधा के पति मनोहर शिशु रूप गोपवेशधारी परिपूर्णतम है, राधा के पति है कौन, राधा कांतं कौन, कृष्ण, ठीक है ना। इसके बाद गणेश जी बोल रहे, गणेश जी यहाँ पर थोड़ा इंडायरेक्ट बोल रहे, क्या बोल रहे, ब्रह्मवत पुराण 4.124.11 पे, जगतं भवती माता परमात्मा पिता हरि, आप जगत की माता है, ये राधा रानी से बोल रही है जब राधा जी गणेश पूजन करती है तो उससे बाद में, कि आप जगत की माता है और परमात्मा पिता श्री हरि है, मतलब राधा कृष्ण माता पिता पति पत्नी। इसके बाद श्री कृष्ण बोल रही है 4.126.87, स्वयं राधापति द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापति शिशु, मैं ही, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही गोलोक में, गोकुल में, पवित्र वृंदावन में राधापति द्विभुज गोपवेशधारी शिशु रूप में क्रीड़ारत रहता हूँ, राधापति हूँ, कहाँ पर, गोलोक में, गोकुल में, वृंदावन में, स्वयं राधापति, मैं स्वयं राधापति हूँ, गर्व से श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने परिचय देते कि मैं कौन, कि स्वयं राधापति, मैं तो राधा का पति हूँ। इसके बाद 4.127.3 यहाँ पर बोले, उन्होंने, मतलब राधा रानी ने स्वामी को चंदन तथा माला प्रदान करके रहस्य के साथ क्षमा प्रार्थना की, राधा रानी ने स्वामी अर्थात कृष्ण को यहाँ पर भी स्वामी घोषित किया जा रहा है। नारद पुराण पूर्व भाग 82 नंबर चैप्टर, यहाँ पर एक्चुअली राधा कृष्ण की सहस्र नाम का स्तोत्र हो रही है, मतलब सहस्र नाम बोला गया, तो 500 नाम राधा कृष्ण के, अब वो क्योंकि वो एक ही है इसलिए पता चलता है, तो इसलिए उनका 500 वैसे करके दे दिया, क्योंकि राधा कृष्ण है तो एक। तो यहाँ पर राधिका का, सॉरी श्री कृष्ण का एक नाम बताया जाता है 69 नंबर वर्ष में, राधिका धव, क्या बताया, राधिका पति, और इसके बाद में ही किशोरी के प्राणनाथ, राधिका पति है कौन, कृष्ण का नाम, और एक नाम क्या, किशोरी के प्राणनाथ, किशोरी के प्राणनाथ, स्पष्टता। और राधा रानी का नाम आप देखते हैं उसी चैप्टर के 158 नंबर वर्स, स्पष्टता, कृष्ण कांता, कृष्ण धना, उनका एक नाम है कृष्ण धना, उसका एक नाम है कृष्ण कांता, जो कृष्ण की कांता है, पत्नी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी गर्ग संहिता में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गर्ग संहिता में पहले ही अध्याय के पहले ही खंड के, गोलोक खंड के पहले अध्याय दूसरा श्लोक, मैं भगवान श्री राधाकांत के निगल चरण का ध्यान करता हूँ, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ा, ददामी राधापते, राधापते राधाकांत के, राधा रानी के पति के युगल चरण का ध्यान करता हूँ, राधा रानी के पति कौन, कृष्ण, डेफिनेटली। इसके अलावा 1.3.22 यहाँ पर भी बोला जा रहा है, ये देखिए राधापते, ठीक है ना, यहाँ पर भी बोला जा रहा है श्री राधिका जी के प्राणवल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं, राधापते, राधा रानी की पति। यहाँ पर फिर गोलोक खंड के, मतलब 1.15.34 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तस्या परितयन साक्षातेन राधापति स्मृत, 34 नंबर वर्स, क्या बोला जा रहा है कि वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे, क्या बनेंगे, पति बनेंगे, पति, राधा रानी के पति, राधापति स्मृत, ठीक है ना, ये गर्ग मुनि बता रही है गर्ग संहिता में। इसके अलावा यहाँ पर वृषभानु जी का भी पता है, आप देखिए श्री गर्ग जी क्या बोल रही है, देखिए यहाँ पर 44 नंबर से चेक करिए, सॉरी 55 नंबर से, उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, पटरानी है, ठीक है ना, श्री कृष्ण पट्टर आज्ञा, श्री कृष्ण पट्टर आगी या गोलोक के राधिका विदा, अर्थात श्री कृष्ण के पटरानी है गोलोक में, कौन, राधा रानी। तो क्या बोल रहे हैं, वह ही तुम्हारे घर में पुत्री रूप से प्रकट हुई है, तुम हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी एक कमल नयनी कन्या समर्पण करूँगा, कौन से कन्या, राधा, आप ही मुझे ये सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। तो गर्ग जी बात का भविष्यवाणी करते हैं कि राजन श्री राधा श्री कृष्ण का पानी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा, यमुना के तट पर भांडेर वन में इनका विवाह होगा, ठीक है ना, ब्रह्मा जी पधार कर इनका विवाह कराएंगे, स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर। और तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली यागी इन श्री राधिका को लोक चुड़ामणि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात बल्लभा समझो, बल्लभा कौन, पत्नी, ठीक है ना, ये सब पत्नी है भाई। और ब्रह्मदेव यहाँ पर भी बताते हैं, राधापति तम शरणं ब्रजम हम, मैं उन राधापति श्री कृष्ण की चंद्र की शरण लेता हूँ, 21 नंबर, ठीक है ना, राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की शरण लेता हूँ, राधापति, ठीक है ना। इसके बाद शिव पुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 40 नंबर वर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति, अर्थात साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। तो आप लोगों ने देखा, सबने एक्सेप्ट किया है, श्री कृष्ण के सखा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उद्धव जी, राधा रानी के सखिया
रत्नमाला सखी आदि आदि एक्सेप्ट कर रहे। राधा रानी के सास ससुर नंद बाबा माता यशोदा एक्सेप्ट कर रहे। राधा रानी के माता पिता श्री विश्वानु जी एक्सेप्ट कर रहे। गर्ग मुनि एक्सेप्ट कर रहे। श्री कृष्ण के वंशज एक्सेप्ट कर रहे। साक्षात भगवान और भगवती एक्सेप्ट कर रहे। नारायण ऋषि एक्सेप्ट कर रहे। जब भगवान और भगवती ने एक्सेप्ट कर लिया, माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया, और उनके सखा सखियों ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके खुद के फैमिली वंशजों ने, उनके पोते ने एक्सेप्ट कर लिया, जब उनके भक्त जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, भगवत आचार्य, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उनके भी दास के भी दास के भी दास के भी दास के भी अनुदास जो हम लोग हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तुम कौन होते हो भाई क्वेश्चन चिन्ह उठाने वाले? ये मेरा प्रश्न है राधा द्रोहियों से, चाहे वो विधर्मी हो चाहे वो आर्य समाज हो। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो भाई? पति पत्नी है वो, और पति पत्नी में कुछ भी दाम्पत्य लीला होती है, दाम्पत्य की राय होती है, तो वो तो विवाह तो धर्म पूर्वक है ना, उसमें तो कोई पाप तो है नहीं, और वो अधर्म भी नहीं है कि वेद विरुद्ध हरकतें कर दिया ऐसे बोल दे तो, अगर हम उन्हें सामान्य मनुष्य भी समझो। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकती है कि गोप, चलो हालांकि वो मानेंगे नहीं, बट फिर भी चलो वो अगर से बोल दे कि चलो राधा रानी तो मान लिया गोपियों के साथ, ऐसे कैसे? तो उसका प्रमाण मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये है ब्रह्मवत पुराण के प्रकृति खंड के 47 नंबर अध्याय के 8 नंबर वर्ष देखिए, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है? गोपीपति स्वयं, यहाँ पर देखिए, गोपीपति उस उष्ण स्वादु दुग्ध का पान गोपीपति कृष्ण ने स्वयं किया। कृष्ण को क्या बोला जा रहा है? गोपीपति, अर्थात गोपियों का पति। और गोपिया ने श्री कृष्ण को पाने के हेतु कात्यायनी व्रत किए थे। उनके मन में इच्छा थी कि उनको पति रूप में पाए, और वो पाए भी थे, इसीलिए उनको गोपीपति बोला गया। और दो एक में प्रमाण दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ब्रह्मवत पुराण के कृष्ण जन्म खंड, चतुर्थ खंड, और 54 नंबर अध्याय, उसके 10 नंबर श्लोक। क्या लिखा जा रहा है? गोपिका पति, गोपीपति कृष्ण ने वहाँ कुब्जा के साथ कौतुकपूर्वक श्रृंगार क्रिया करके उसे गोलोक भेज दिया। ये भी एक अलग टॉपिक है, हम इस पर बाद में, अगर देखो मैंने ना कुब्जा पर भी बहुत पहले मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊं, बट निग्राचार्य जी ने ऑलमोस्ट तय कर दिया। एक बस एक जो आक्षेप है, उस आक्षेप को छोड़कर, वो बात की बात है। तो गोपीपति कृष्ण ने वहाँ कुब्जा के साथ कौतुकपूर्वक श्रृंगार क्रिया किया। तो गोपीपति क्या बोला जा रहा है? गोपियों के जो पति है, स्पष्टता, मतलब गोपियों के पति, तो वहाँ पर भी वो भी पति पत्नी है भाई। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है ब्रह्मवत पुराण के 4.27 पॉइंट, कौन से वाला है ये? 6 नंबर वर्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक्चुअली गोपिया जो है वो प्रार्थना कर रही है माता गौरी से, माता पार्वती से। हे देवी जगतंग माता सृष्टि स्थित्यंत कारिणी नंद गोपाल सुतंग कांत्यम स्मभ्यंग देही सुव्रते। इसका अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से देख सकती है। देखिए, जगन्माता आप ही सृष्टि स्थिति लय कारिणी है, आप नंद गोप के पुत्र कृष्ण को हमें पति रूपेण प्रदान करिए। मतलब उन्होंने ये तपस्या किए थे, ये व्रत किए थे कि ताकि उनको कृष्ण जो है वो पति रूप में प्राप्त हो जाए। अब ये देखिए, उनके सामने जब कृष्ण आते हैं, तो उसी अध्याय में है एक्चुअली 27 नंबर अध्याय में, तो यहाँ पर वो प्रार्थना करती है गोपियाँ कि हे प्राणबंधु, जिस प्रकार प्रतिजन्म में आप दिन रात राधा के प्राणनाथ रहेंगे तथा उनकी रक्षा करेंगे, उसी प्रकार हमारे लिए भी आप हमारे बने रहे। प्रति जन्म में गोपियों के भी पति, प्राणनाथ का अर्थ क्या है? पति भाई, प्राणनाथ अन्य किसी को कहा नहीं जाता, तो प्राणनाथ आप मेरे लिए बने रहे, और प्रति जन्म में। तो इसके बाद वाले श्लोक में वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, 235 नंबर नहीं 234 नंबर में ही दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण फिर गोपिकान से कहता है कि ऐसा ही हो, मतलब ऐसा ही हो, ऐसे करके उन्होंने बता दिया। इसके अलावा भागवतम में भी इसका प्रमाण है कि वो पति रूप में पाना चाहते हैं उनको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकते हैं, मतलब इन नास्तिकों का तो प्रश्नों का मतलब अंत नहीं है, प्रश्न करते जाओ, प्रश्न करते जाओ, है ना। और वो भी अच्छे के लिए नहीं कि चलो भाई संदेह हो रही है प्रश्न कर लिए, नहीं भाई, अपमान करना है, लोगों को पीड़ा पहुँचानी है, सुख मिलता है, कोई नहीं। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकती है नास्तिकों के द्वारा, असुरों के द्वारा, कि अरे भाई फिर भी इतने सारे गोपियाँ, चलो राधा रानी तक तो सीमित थी, राधा रानी पत्नी हो गई, बट इतने सारे गोपियों के साथ कृष्ण ने रासलीला किया, पता नहीं कैसे कैसे लीला की। हाँ, तो इसका भी उत्तर मैं आपको रासलीला वाले प्रकरण से ही आपको देता हूँ कि रासलीला हुआ कैसे वास्तव में, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए मैंने प्रमाण लेकर आ गया। ये है ब्रह्मवत पुराण के रासलीला वाले प्रकरण 28 नंबर अध्याय। तो यहाँ पर जो रासलीला हो रही है, उस रासलीला में देखिए एक कृष्ण, पहली बात तो ये मैं बिल्कुल सामान्य धरातल से जो ऐसा आक्षेप करे तो उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया राधा वाली प्रकरण से आरंभ से पहले ही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 78 नंबर वर्स, ब्रह्मवत पुराण प्रकृति खंड, सॉरी कृष्ण जन्म खंड और रासलीला वाली प्रकरण ही, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, गोपीनांग नवलक्षाणी गोपानांग च तथैव च, क्या बोला जा रहा है कि 9 लाख गोपिया हेतु, ये देखिए यहाँ से, ठीक है ना, 9 लाख गोपिया हेतु कृष्ण ने 9 लाख गोपों का रूप धारण किया था। इस प्रकार सब मिलाकर 18 लाख गोपियों का समावेश इस रस मंडल में हुआ था। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ पर स्पष्टता वर्णन आ रही है कि 9 लाख गोपियों के साथ एक कृष्ण नहीं, 9 लाख गोपियों के साथ, हालांकि भगवान के विषय में कोई संदेह नहीं, भगवान अगर चाहे तो 9 लाख गोपियों के साथ अकेले में राजनीति कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। वो उनका अंग संग कर सकती है, वो एक दूसरे को आलिंगन कर सकते हैं, चुम्बन कर सकते हैं, अकेले कृष्ण, उसमें कोई दोष नहीं है। कैसे नहीं है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं भक्तों को, बट फिर भी, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं सामान्य दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि 9 लाख गोपियाँ है तो 9 लाख कृष्ण है,
तो सब गोपियों को जैसे भागवतम में भी आती है, यहाँ पर भी है कि जितने भी पटरानी थे द्वारिका में, उन सबके गृह में एक एक कृष्ण रहते थे। वो अकेले एक कृष्ण वहाँ पर नहीं था, सब कृष्ण अपने एक एक एक्सपैंड करते थे और वहाँ पर अलग अलग स्वरूप में वहाँ पर विस्तार थे। तो यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण तो लीला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 9 लाख जो गोपियाँ थी उनके लिए कृष्ण ने 9 लाख गोपों का रूप धारण किया और उन्होंने आपस में रास किया। ठीक है, पति पत्नी, सब पति पत्नी। तो क्या समस्या है? मतलब काम यही है क्या आप लोगों का कि लोगों के घर में ताक झाँक करे कि वो क्या कर रही है क्या नहीं? हाँ, पति पत्नी है, पति पत्नी में कुछ भी लीलाएं हो रही है, कुछ भी क्रीड़ाएं हो रही है, वो धर्मपूर्वक है, वैदिक धर्म के अनुकूल है ना। विवाह करके कुछ भी वो जो दाम्पत्य लीला होती है, दाम्पत्य क्रीड़ाएं होती है, तो वो तो धर्म के अनुकूल है। ठीक है ना? तो क्या समस्या है भाई? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भगवान को अगर कोई सामान्य मनुष्य भी माने, जो कि बहुत बड़ा मूर्खता है, बट फिर भी अगर कोई साधारण मनुष्य भी माने उन्हें, तो भी ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथाओं को लेकर कोई भी दोष मुझे नज़र नहीं आता। तर्क के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे तो भगवान को भगवान ही मानना चाहिए, ईश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण से कोई चीज़ आक्षेप लगा रहे हैं तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही तो श्री कृष्ण को जो है वो निर्लिप्त बताई गई है, गुणातीत। जिस गुण के एक गुण जो 3 गुण जो होती है उसमें जो एक गुण है रजोगुण, उनसे उत्पन्न होने वाली काम होती है, जिससे ऊपर भगवान को बताई गई है, भगवान को साक्षी स्वरूप बताई गई है। कोटि कोटि कामदेव जिनके रूप को देखकर मूर्छित हो जाती है, ये बताई गई ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ये बताई गई कि भगवान जो है वो सर्वेश्वर है और भगवान ने कामदेव का भी मान मर्दन किया, ये भी बताई गई है। तो अगर आप कोई कथा को लेकर अगर आक्षेप लगा रही हो, जो मैंने पहले भी क्लियर किया, बट उस शास्त्र में या फिर उस पुस्तक में वर्णित भगवान की जो भगवत्ता है, जो ईश्वरत्ता है, जो सर्वव्यापकता है, जो सर्वेश्वरत्ता है, उसको अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो खुद को आप हिजड़ा और बहुत बड़े मूर्ख प्रमाण कर रहे हो। बट जैसी जिनकी बुद्धि उनके अनुसार अगर हम बात करें तो अगर तुम अगर सामान्य तार्किकता की दृष्टि से, तो कि तुम अगर सामान्य अगर उन्हें मनुष्य भी मानो तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके पोते ने भी क्लियर कर दिया और शास्त्र में वर्णित थे खूब, जो मैंने दिखाया जितना हो सके, कि भगवान की सब भार्या है और अलग अलग महलों में भगवान अपना अलग अलग गोप रूप विस्तार किया और वो रूप जो है उनके साथ रही है। ठीक है ना? तो सबके साथ अलग अलग रूप जो है वो रही है और वो सब उनके विवाहित है, उनके माता पिता ने एक्सेप्ट किया, उनके सखाओं ने सखियों ने एक्सेप्ट किया, उनके कुल गुरुदेव ने एक्सेप्ट किया, भगवान भगवती, भगवान शिव, भगवती दुर्गा ने एक्सेप्ट किया। तो वहाँ पर हम जैसे भक्त जो होती है, फिर दासन उदासन जैसे जो होती है, फिर जो भक्त हुए हैं पूर्वकाल, उन सब ने एक्सेप्ट किया, तो आपका कोई उतना वैलिड नहीं बनता। तो अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे कि लास्ट फ्रेस में वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि भगवान जो है क्या उनकी जो लीलाएं है, राधा कृष्ण की जो लीलाएं है, क्या वहाँ पर काम होती है, मतलब उनकी हृदय में क्या काम होती है, काम आदि विकार क्या उनके हृदय में हो सकती है। तो ये मैंने पहले भी क्लियर किया है, रासलीला वाले प्रकरण वाली मैंने वीडियो देख लेना। मैंने पहले भी क्लियर किया है, तरह तरह के जो स्मार्ट आचार्य हुए हैं उनकी मैंने दिखाया है, जो वैष्णवाचार्य हो उनकी दिखाया, जो रसिक हुए हैं सखी भाव में, सहचरी भाव में, गोपी भाव में, मंजरी आदि भावों में, रसिक भाव में भावित जो सिद्ध कोटि के जो भक्त हैं उनकी वचनों के अनुसार भी मैं अगर आपको बोलूँ, और वैष्णवाचार्य स्मार्टाचार्य के वचनों के अनुसार भी अगर मैं बोलूँ, और शास्त्र के वाक्य के अनुसार बोलूँ, पुराण के वाक्य के अनुसार बोलूँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अगर आपको बोलूँ, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ये सारे जो काम क्रोध आदि जो दोष है, इस दोष से रहित होते हैं। इस दोष में इनमें ये दोष नहीं होता। और भगवान की ये जो लीलाएं है, इस लीला को सुनने की भी अधिकार वही होता है जो गुणातीत हो जाती है, मतलब काम आदि ये सारे विकारों से ऊपर उठती है। उन जो जिनमें काम आदि बुद्धि है उनके लिए है ही नहीं, जो मैंने पहले ही क्लियर करा है, पहले वीडियोस में मैंने बहुत बार बोला है। तो ये बिल्कुल, ये इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो अब इसमें बिल्कुल निस्संदेह हो जाइए कि भगवान की रास लीला में, गोपियों की लीला में, राधा कृष्ण की लीला में कहीं पर भी कोई काम बुद्धि, काम धारणा नहीं होता। इवन वैष्णव अपराध में भी आता है, बहुत बड़ा पाप है। और सिर्फ वैष्णव ने नहीं बोला, स्मार्ट आचार्य अन्य जो पंडित हुए, जो भगवत महाभागवत हुए, उन सब ने भी ये चीज़ मना की है कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करो, इसलिए रास तत्व सुनने की सभी अधिकार नहीं है। देह भाव छूटने के बाद तुम अधिकारी हो, तो एटलीस्ट इतना प्रयास करना चाहिए कि हृदय में अगर काम वासना भी है तो उसको दूर हो जाए लीला कथा सुनकर, तो ऐसी भाव रखकर एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप अधिकार ही नहीं हो। अगर हम अधिकार की योग्यता की दृष्टि करें तो हम में से किसी का भी अधिकार ही नहीं है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण या फिर भागवतम की लीला को पढ़े या फिर रासलीला प्रसंग में हम कुछ बात चर्चा करें। ठीक है ना? बट यहाँ पर हम ये प्रमाणित करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपकी जो नज़रें हैं, जो नास्तिकों के द्वारा ब्रेनवॉश करने के बाद या फिर उनके जो बदमाशी वाले जो तर्क होते, जो कुतर्क होते, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण को तो ये मानेंगे, बड़ी ये वाली चीज़ जो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कृष्ण चरित्र के वास्तविक जो बदनाम करने वाले हैं वो ऐसे ही विधर्मी, ऐसे ही नास्तिकवादी बदमाश लोग जो होते हैं वही होते हैं। ठीक है ना? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण की लीलाओं को हम सामने रखते हुए आपको हम दिखाएंगे कि ये लीला को भी अगर हम एज इट इज माने तो इस लीला में भी काम भाव नहीं है, इस लीला से भी भगवान में काम भाव या फिर भगवती श्रीमती राधा रानी में, गोपियों में काम भाव नहीं होता। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उससे पहले मैं एक चीज़ छोटा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए, पहली बात तो है कि अब तक हमने ये चीज़ क्लियर की कि भगवान को मनुष्य दृष्टि रखते हुए, नास्तिकों के लिए, आर्य समाजियों के लिए और विधर्मियों के लिए। ठीक है ना? बट अब हम करेंगे जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में संदेह हो जाती है, फिर जो ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ऐसे है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसे ऐसे दिया गया तो बहुत अभद्र है, तो ऐसे वैसे। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, या फिर मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। हमारे एक भाई भी है जो बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बनाते हैं, लव भारत करके उनका एक चैनल है, तो उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण पर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर उन्होंने आर्कोलॉजिकल एविडेंस वगैरह शेयर किया, और आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर या फिर आचार्य राम शर्मा जी ने जो ब्रह्मवैवर्त पुराण जो संकलन किया उसका जो वर्जन है उसको रेफर किया उन्होंने। तो वहाँ पर मैं नॉर्मली कमेंट चेक नहीं करता, बट वहाँ पर मैंने कमेंट वगैरह कुछ चेक किया, तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट, एक उनके जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनका मैंने देखा, तो वैसे बात कर रहे थे कि देखो ये वाला जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है ये भी मुझे सही नहीं लगा, तो अच्छा है कि मैं ये सारे ना पढ़ूँ, मैं राधा कृष्ण की नॉर्मल भक्ति करूँ। तो उनके मन में संदेह आ रही है, और ये संदेह के पीछे जो कारण है वो है नास्तिक भीमटे वाले, आर्य समाजी वाले और जो विधर्मी से उनके लिए। ठीक है ना? उनके मन में क्यों संदेह आया? क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द आई है उस वाले ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कि काम शास्त्र के ज्ञाता, या फिर जो मैंने बताया कि कामातुर होकर ऐसे ऐसे, तो ये सारे श्लोक जो है वो वहाँ पर भी ऐसे ऐसे आए कि भगवान ने ऐसे कामातुर हो गया, फिर भगवान काम के ज्ञाता ऐसे हो गया, फिर काम शास्त्र के अनुगत अगर ऐसे कुछ आइए तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे कुछ दर्शन कर लिया, या फिर भगवान काम मोहित होकर ऐसे ऐसे कुछ अगर उन्होंने दर्शन कर लिया, तो इसकी वजह से उनके मन में संदेह आ गई। और ये बहुत अन्य लोगों के मन में भी संदेह आती है जो आर्य समाजी नहीं है, जो नास्तिक नहीं है, उनके मन में भी।
उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कभी ये सोच कर देखना कि भगवान के लिए, भगवान के अन्य स्वरूपों की आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पर ही आज चर्चा हो रही, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए महाभारत में कितनी बार क्रोधित शब्द आई आपको पता है? बहुत बार आई है। ऐसे कई सारे प्रसंग है जब भीष्म पितामह पर दो बार क्रोधित हो जाती है, उनको मारने के लिए वो उद्यत होती है, उनको वध करने के लिए, ऐसे आई है। एक जगह आई है जहाँ पर द्रौपदी के वस्त्रहरण करने के लिए चेष्टा किया जाता है, उसके बाद जब वो वनवास जाती है तो वहाँ पर उनके विषय में युधिष्ठिर और भीम जी के बीच में क्षमा और दंड को लेकर कुछ चर्चा होती है कि नहीं दंड देना चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। तो यहाँ पर वहाँ पर जो है वो भगवान, मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट मुझे कथा भी याद नहीं आ रहा, बट वहाँ पर ऐसा ही है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर क्रोधित हो गए जहाँ पर युधिष्ठिर जी शांत थे। तो आप ये विचार करो, जो काम के नाम सुनकर, पहले बात तो काम शास्त्र के ज्ञाता यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। भगवान जो सर्वज्ञाता है वो काम शास्त्र जो हमारे ही सनातन धर्म के एक अंग है, तो उसके क्या ज्ञाता नहीं होंगे भगवान और भगवती? उसका तो ज्ञाता होंगे ही ना, क्योंकि कामदेव का जो पापा है वो है भगवान भगवती, वो है राधा कृष्ण। आप ब्रह्मपुत्र पुराण पढ़ के देख लो, भगवान से प्रकटित होते हैं, भगवान की करोड़ों कलान से ये सारी जो है होती है, जो कामदेव होती है, आदि आदि रति कामदेव, ये सब प्रकटित होती है। और भौम लीला में भी कामदेव के पापा, कामदेव के बाप कौन है? कृष्ण है। प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव का अवतार, तो उनके पिता कौन हुए? कृष्ण। तो कृष्ण कामदेव के पापा है, ये चीज़ समझ लीजिए। उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो कृष्ण को ऐसा विक्षुब्ध कर दे, ठीक है। बट आप लोग ये विचार करो कि आप लोग जो काम शब्द देखते हैं, जो ऐसे ना कैसे ये कर दे, तो कि भगवान को यहाँ पर काम ही बोला गया, फिर भगवान ऐसे काम शास्त्र ज्ञाता है, फिर काम में पारंगत, ऐसे अगर कहीं पर दिया गया है, फिर कामातुर होकर राधा रानी के पीछे दौड़ने लगे, ऐसे अगर कहीं पर आई है, तो भगवान तो क्रोधित भी नहीं हो सकते। क्रोध तो एक दोष है ना। जो ईश्वर है, ईश्वर में क्रोध विकार क्या आ सकती है? जैसे काम एक विकार है, वैसे क्रोध भी तो एक विकार ही है। शर रिपु में आती है वो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जैसे काम आती है वैसे तो क्रोध भी तो विकार एक दोष है। तो भगवान में जब ऐसे ऐसे शब्द आए प्रॉपर कि क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया, तो क्या भगवान क्रोधित हो सकती है? आपको मैं अगर ये बानी बोलूँगा तो ज़्यादातर जितने भी जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो सब ये बोलेंगे कि नहीं, ये तो भगवान की लीला है, भगवान तो लीला कर रहे हैं। तो भगवान अगर क्रोध की लीलाएं कर सकती है, तो क्या भगवान काम की लीलाएं नहीं कर सकते? ये चीज़ अपने मस्तक पर लाइएगा, क्योंकि वो दोनों ही दोष है और दोनों ही विकारों में आती है, दोनों ही शत्रु में, शर रिपु में आती है। कामना जैसे आती है वैसे क्रोध भी आती है। अच्छा, कोई अगर यहाँ पर बोले कि नहीं भगवान काम ऐसे काम लीला तो नहीं कर सकते, मतलब क्रोध लीला तो कर सकते, काम लीला नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ्स होती है जो शास्त्र के अनुसार जो भगवान की डेफिनेशंस नहीं बताते, फिर भगवान की भक्ति नहीं करते, फिर संतों ने जैसे भक्ति किया उस तरीके से जैसे प्रैक्टिस नहीं करते, जो नॉर्मल जो यूथ होती है उनके दिमाग में ना वो भगवान को ऐसे ही देखते कि जितना ज़्यादा मेरे भगवान क्रोधी, जितना ज़्यादा एंगरनेस उतना ही बड़ा। इसलिए देखो कि शिव जी का जो क्रोधी तांडव वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा शेयर करते हैं शिवरात्रि आदि पर, है ना, या फिर एटीट्यूड वाला जो होती है, या फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी मतलब भजन वगैरह ना करके ज़्यादातर जो होती है वो देखोगे कि ये वाला वो स्टेटस शेयर करते हैं कि कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, मतलब ऐसे लगाते हैं। और श्री राम के लिए जय श्री राम ऐसे करके, बट वो भी ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि भजन कीर्तन भी वो ठीक तरीके से नहीं करते, जैसे सीताराम 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 जपिए, जय राम श्री राम जय जय राम, ऐसे करके भजन नहीं करता है ना, क्योंकि वो भगवान को ऐसे ही देखते। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक एग्जांपल से कि भगवान ऐसे लीला कर सकते हैं, क्रोध की भी लीला करते हैं जैसे, वैसे काम की भी लीला भगवान कर सकते हैं, असंभव नहीं है। भगवान ऐसे कर सकते हैं भक्तों की भावना के अनुसार, वो ऐसे या फिर अपने मन के अनुसार वो कर ही सकते हैं, उससे उनके अंदर अशुद्धि या फिर कुछ भी खराब चीज़ नहीं होता। ये चीज़ को आप कैसे समझोगे? जैसे आप देखे होंगे छोटे बच्चे अपने पापा को, अपने बाबा को ये बोलते हैं कि आप घोड़े बन जाओ या फिर गधे बन जाओ, मैं आपके सवारी करूँगा, आप मेरे लिए घोड़े बनो, नहीं घोड़े बनना पड़ेगा, नहीं गधा बनना पड़ेगा, बनो बनो बनो। फिर जब बन जाते तो बोलते चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो पापा क्या होती है, उनके जो बाबा होती है वो उनके लिए घोड़े बन जाती है। हमने भी छोटे वक्त में ऐसे सवारी की है ना, तो ऐसे सवारी की है। तो आप ये चीज़ समझना कि उनके जो बाबा होती है वो उनके लिए घोड़े बन जाते हैं, और वो घोड़े की तरह ऐसे अपने जो दोनों हाथ है वो ऐसे ज़मीन पर लगा देते हैं और एकदम घोड़े की तरह फिर गधे की तरह चलने लग जाते हैं। बट जब वो घोड़े की तरह फिर गधे की तरह चलने लग जाते हैं, एकदम बिल्कुल फिट टू फिट वैसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम घोड़े और गधे की जो अवगुण है वो उसमें नहीं आता। अवगुण कैसे? जैसे घोड़े और गधे में विवेक नहीं होता मनुष्य के जैसे। जैसे इसीलिए देखोगे किसी भी जगह पर जहाँ पर घोड़े की पैसे लेकर सवारी किया जाता है, या फिर ऊँट जो कैमल्स होते हैं उनकी जब सवारी किया जाता है, तो वहाँ पर कोई और एक लोग रहते हैं, चाहे बड़े हो या फिर बच्चे हो। यहाँ पर तो मैंने बच्चे की बात किया, बट अगर कोई बड़े भी है तो उनके साथ साथ एक लोग चलती है, क्योंकि आप अगर सडन अगर गिर जाओ या फिर कोई अगर प्रॉब्लम होना है, तो वो जो ऊँट है, वो जो कैमल्स है, वो जो गधे है या फिर वो जो घोड़े है, उसमें इतनी विवेक बुद्धि नहीं कि वो आपको बचा पाए, वो आपको वो मतलब आपको ये जान पाए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। बट आप अगर समझ मतलब एक छोटे बच्चे जब अपने पापा के जब पीठ पर ऐसे बैठते हैं और ऐसे ऐसे करते उछल कूद की चलो चलो घोड़े चलो, ये मेरे घोड़े ऐसे ऐसे, तो पापा भी वैसे वैसे करते। बट अगर थोड़ा सा अगर पापा जैसे समझ जाए कि हाँ मेरे बच्चे भी गिरने वाले, तो वो तो ऐसे एकदम सो जाते हैं ताकि वो उतर जाए, उनको नहीं लगे, या फिर ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ लेते। तो घोड़े और गधे के एक्ट करने के टाइम पर भी उन्हें घोड़े और गधे के जो अवगुण है, वो जब घोड़े गधे बनते हैं तो घोड़े और गधे की जो अवगुण है, जैसे अविवेक और बुद्धि की प्रखरता मनुष्य जैसे नहीं, ये जैसे जो अवगुण है वो अवगुण उनमें नहीं आते। तो वैसे ही भगवान जब लीला में ऐसे अगर कोई लीला करते भी है, तो वहाँ पर भगवान को जो होती है वो ये सारे जो अवगुण है, कामी पुरुषों का जो अवगुण है या फिर काम भावना जो है वो शुद्ध या फिर वशीभूत नहीं करता। ये भगवान की योग माया के अंडर में होती है। ये चीज़ को समझना पड़ेगा। विचार करिएगा, मैं सबके लिए देख रहा हूँ, आप स्वयं सोचिए ये चीज़ को, आपने शायद इस तरीके से कभी सोचे नहीं होंगे। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला में, क्या वो काम लीला है? पहली बात तो श्री कृष्ण में कामना नहीं आ सकती। श्री कृष्ण कोई भी लीला करे उस लीला में काम का प्रवेश नहीं होता, कामना नहीं होता। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। किस आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ? तो सबसे पहले देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति के अंडर में जो भी शरीरें होती है उसमें, चाहे वो मनुष्य शरीर हो, चाहे वो कोई अन्य प्राणी, अन्य जीवों के, अन्य पशु पक्षियों के शरीर हो, उसमें कामना आती है, क्योंकि वो शब्द धातु में होती है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय होती है। अब इसके लिए मैं आपको रेफरेंस नहीं शेयर कर रहा उतना ज़्यादा, जैसे भागवत महात्मा के ही प्रथम अध्याय पर बताया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का हेतु एवं आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक
इंद्रिताप विनाशक उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद में विकार कैसे आ सकती है? श्री कृष्ण का अंदर बाहर जैसे ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वैसे श्री कृष्ण का देह भी साक्षात वही आनंद ही है। कोई भेद नहीं है, अंदर बाहर का भेद नहीं श्री कृष्ण में। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, शरीर अलग है आत्मा से, वैसे श्री कृष्ण में, भगवान में वैसा भेद नहीं होता, जो मैंने कई बार बोला है, ठीक है ना। इसके अलावा भी ऐसे तमाम प्रमाण हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड। जैसे ये देखिए, नारायणन परम देव सच्चिदानंद विग्रह। परम देव कौन है? नारायण। वो कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। नारायण तो कृष्ण है। नारद पुराण के पूर्व भाग 34 नंबर अध्याय 4 नंबर श्लोक स्पष्ट बताया गया। इसके अलावा ब्रह्म संहिता में भी है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसके अलावा भागवत में तो भरे पड़े हैं, ठीक है ना। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी जितनी बार श्री कृष्ण की स्तुतियां हुई है, उन सब जगह पर प्रकृति से परे श्री कृष्ण को कहा गया। प्रकृति के अधिपति, प्रकृति के ईश, प्रकृति से परे, गुणातीत। जैसे मैंने बताया कि गुणों के ही जो 3 गुण हैं, सत्व रजो तमो, उनसे अतीत, जहाँ पर 3 गुण के अंदर जो रजोगुण आते हैं, उनकी जो इफेक्ट, उनकी जो उनसे जो प्रकट होती है वो होती काम, तो डेफिनेटली वो कामातीत भी हो जाती है ना। और प्रकृति से परे अर्थात प्रकृति के अंदर ही शरीर जो होती है उसमें काम आदि होती है, ठीक है ना। और भगवान की जो शरीर है वो स्वरूपभूत शरीर है, साक्षात आत्मा तत्व ही उनकी शरीर है, कोई अंतर नहीं, प्रेम स्वरूपम शरीर है उनकी, तो उसमें काम आदि का विकार नहीं होता। और प्रकृति से परे ही इस बात का प्रतिपादन राधा रानी भी करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के चतुर्थ खंड के 95 नंबर अध्याय और 20 नंबर वर्ष। जो प्रभु, राधा रानी बोल रहे, जो प्रभु त्रैलोक्य विजयी रूप गुण धारण करते हैं, जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित नहीं है, तो जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए, मतलब समस्त जगत के सृष्टि करता साक्षात ब्रह्मदेव जिनके द्वारा रचे गए, जिनका शरीर या फिर जो, क्योंकि उनके शरीर और शरीर में भेद नहीं है भगवान में, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर भेद है, भगवान के शरीर और शरीर में भेद नहीं होता। तो वो जो भगवान है वो ब्रह्मा द्वारा रचे नहीं गए, उनके शरीर ब्रह्मा द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है। तो कामना कहाँ पर आती है, ये सबसे पहले विचार करना। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी अगर आप देखो तो कामना जो होती है वो शरीर में आती है, क्योंकि जो पांच भौतिक शरीर होती है, जो प्रकृति के अंडर में आने वाली जो शरीर होती है, वो सप्त धातु में होती है। आप कोई खाना खा रहे हो, वो रस में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है ना। उससे रस मतलब ऐसे इकट्ठे होती है, ऐसे पुष्टि, तो वो फिर रक्त होती है, ऐसे ऐसे करके फिर मांस, मेद, मज्जा, ऐसे करके फिर लास्ट में जाकर वो सप्तम धातु, जिसे वीर्य कहते हैं, फिर शुक्र कहते हैं, उसमें परिवर्तित होती है। तो ये जो सप्त धातु में जिनके शरीर है, उनके शरीर में तो इस तरह गुणों के इफेक्ट पड़ेगा, या फिर प्रकृति के अंडर में जो शरीर पांच भौतिक, उनके शरीर में काम आदि का विकार आएगा। बट भगवान का शरीर तो वैसा है ही नहीं। ये सच्चिदानंद स्वरूप वाले आदि आदि ये सब जो चीज़ है इससे प्रमाणित हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण जहाँ पर भी कृष्ण की स्तुति सब जगह देख लो, प्रकृति से परे। इसके अलावा एक जगह डायरेक्टली भी है, जो मैंने पहले भी चर्चा की है, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो ये देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण की चतुर्थ खंड की 87 नंबर अध्याय के 22 से 33 नंबर श्लोक। आप ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, मैं ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, जितना हो सके मैं उतना पढ़ दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पर भाव से बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण सनत कुमार जी के बीच, और भगवान श्री कृष्ण से भाव कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, जैसे वो एक सामान्य मनुष्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे लीला करते हैं। मैंने पूर्व अपने वीडियोस में भी दिखाया है कि एक प्रसंग ये भी आते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला जो भागवत में आई है, तो वहाँ पर जब वो नारायण रूप में उनकी स्तुति करते, सर्वव्यापी सर्वज्ञ रूप में श्री कृष्ण स्तुति करते, श्री कृष्ण तो सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है, तो आप नारायण है, ऐसे ऐसे करके पुकारते। तो वो उनको बोलते कि आप मुझे नारायण क्यों कह रहे हैं, हम तो भैया एक ग्वाल बाल है, ऐसे करके। तो वो उनको प्रतिपादित करते कि ऐसा नहीं है, आप तो ओरिजिनल नारायण है, आप तो असल में नारायण है, ऐसे करके। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे भाव से बात करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सत्य को निकालवाने के लिए, नास्तिकों को उत्तर देने के लिए सनत कुमार जी से ये निकलवा रहे सत्य। तो श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हे विप्र, ये नियम है कि जो शरीरधारी लोग हैं उनका कुशल प्रश्न पूछना आवश्यक है, तथापि आप लोग मेरा कुशल प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जिनका लौकिक शरीर होता है उनमें निरंतर शुभ अशुभ घटित होता है, तथापि नित्य देहधारी का नित्य देह तो स्वयं समस्त कुशलों का बीज रूप है, उसकी कुशल पूछना तो व्यर्थ है। मतलब श्री कृष्ण का शरीर प्राकृत नहीं है, ठीक है ना, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब प्रकृति के 3 गुणों के अतीत, वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। अच्छा, श्री भगवान कहते हैं कि जो कोई देहधारी है वे सभी प्राकृतिक है, क्योंकि ये नित्य प्रकृति के बिना शरीर हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो उत्तर में सनत कुमार जी कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कि सोनित अर्थात रज और शुक्र यानी कि वीर्य से उत्पन्न देह ही प्राकृतिक कही गई। आप तो स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं, उसके भी बीज कारण है, आपका शरीर प्राकृतिक कैसे हो सकता है? आप सबके आदि कारण है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि जो जिनका शरीर जो है वो रज और वीर्य से बना हुआ है, मतलब माता पिता के संसर्ग से, गर्भ से प्रकट हुए, उनको उनका जो प्राकृतिक बताई गई। और मैंने पूर्व वीडियोस में जैसे राधा रानी और कृष्ण के विवाह को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया था, तो वहाँ पर मैंने दिखाया कि श्री कृष्ण राधा रानी दोनों अयोनिजा है, गर्भ से प्रकट नहीं होते, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ दिखाई गई। तो देखिए, शोणित और वीर्य से बना हुआ उत्पन्न देह ही प्राकृतिक है, बट आपका देह प्राकृतिक नहीं है, आप प्राकृतिक नहीं हो, क्योंकि आप तो स्वयं प्रकृति के स्वामी हो, उनसे बियॉन्ड रहने वाले, उनके अधिपति, उनके कंट्रोलर आप हो, ऐसे बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण इसके उत्तर में यहाँ पर कहते हैं 20 नंबर वर्ष कि हे ब्राह्मण, मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव हूँ, मेरा देह रक्त वीर्य से निर्मित है, तब मैं प्राकृतिक तथा कुशलता पूछे जाने का पात्र क्यों नहीं हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि वसु अर्थात जिनके रोमकूप में समस्त विश्व अवस्थान करता है, वह सबका निवास महान विराट पुरुष है, उसके भी परम देव, जिसके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, उसका भी जो परम है, कोई जो परम देव है, वो है वासुदेव, वो है आप। चारों वेद में, पुराण, इतिहास एवं यात्रादि में यही वासुदेव नाम परिलक्षित होता है। आपका देह शुक्र, शोणी तथा रज वीर्य से निर्मित है, ऐसा किसी वेद में निरूपित नहीं है। इस बात के साक्षी यहाँ विद्यमान मुनि लोग हैं। ये लोग यहाँ इस बात को साक्षी है, साथ ही चारों वेद एवं चंद्र सूर्य भी मेरी बात के साक्षी है। और भृगु ऋषि कौन है, आपको पता ही होगा, सुना ही होगा। तो भृगु ऋषि भी बाद में कहते हैं कि आपने सत्य कहा। तो मतलब कहीं पर भी वेद आदि में किसी भी ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया प्रतिपादित नहीं है कि भगवान का जो शरीर है पांच भौतिक है वो शुक्र शनि से बना हुआ है। तो शुक्र शनि से जो शरीर बना नहीं हुआ है वो शरीर में काम विकार का वो नहीं आ सकता, ठीक है ना, वो क्योंकि प्रकृति के अंडर नहीं आता ना, तो उसमें काम विकार नहीं आ सकता। तो हम बात करते हैं काम के ऊपर, कि काम के डेफिनेशन को हम पहले समझते हैं कि काम आता क्यों है और क्यों मैं बता रहा हूँ कि राधा कृष्ण में काम नहीं हो सकती।
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि काम सदा अपूर्ण में आती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवती में, राधा कृष्ण में ये नहीं आ सकता। राधा कृष्ण पूर्ण है, राधा भी पूर्ण है, कृष्ण भी पूर्ण है। आप कहोगे कि दोनों पूर्ण कैसे हो सकते हैं, दोनों पूर्णतम कैसे हो सकती है? जो पूर्ण होगा वो तो एक होगा। हाँ, तो राधा कृष्ण भी एक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी अगर मैं सब कहूँ तो आप पहले पढ़ तो लो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण में भेद बताया, मतलब नहीं बताया गया, वो हम बाद में आते हैं। उससे पहले काम की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। काम जैसे मैंने बताया कि किस में होती है, अपूर्ण में होती है। स्त्री पुरुष के बीच में काम विद्यमान क्यों है? क्योंकि स्त्री जब स्त्री है तो वो पुरुष नहीं है, मतलब वो इनकम्प्लीट है। जो स्त्री है वो पुरुष नहीं है। कोई स्त्री, जैसे मैं पुरुष हूँ, पुरुष देह में, मतलब अगर मैं देहात्म बुद्धि रखूँ उस दृष्टि से, मतलब उतना डिटेल ऑल टाइम तो बात करना पॉसिबल नहीं होता, तो साधारण बुद्धि से मैं जैसे पुरुष हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पुरुष भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, नहीं कह सकता। मैं नहीं हूँ स्त्री और पुरुष, मैं पुरुष हूँ। अभी फिलहाल मैं पुरुष ही हूँ, ठीक है ना। वैसे ही कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि मैं पुरुष भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, ऐसा नहीं, वो स्त्री है। तो जब कोई स्त्री है तो संसार में जो और उसके ऑपोजिट गुण वाले जो पुरुष है वो पुरुष उस टाइम वो नहीं है। वैसे ही जब कोई पुरुष है तो वो पुरुष ऑपोजिट गुण वाले स्त्री नहीं है। तो दोनों ही इनकम्प्लीट है, दोनों ही पूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दो है। तो इसको समझो कि कुछ ऐसे फीचर्स या फिर कुछ ऐसे सौंदर्यता या फिर कैपेबिलिटीज़ होती है जो स्त्रियों में होती है, जो पुरुषों में नहीं होता। कुछ ऐसे सौंदर्यता या फिर कैपेबिलिटीज़ पुरुष में होती है जो स्त्रियों में नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के प्रति उसका स्वाभाविक एक आकर्षण बन जाती है, राधा मतलब स्त्री पुरुष के मध्य में काम भावना उनकी आती है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो वो उनमें ऐसे कुछ चीज़ें देखती है जिसकी वजह से उनके मन में भोग बुद्धि आती है। वो चाहते हैं कि मैं ऐसे इनको अगर छू लूँ, इनको अगर आलिंगन कर लूँ, या फिर ये कर लूँ, वो कर लूँ, या फिर ये अगर मुझे मिल जाए, मेरे साथ अगर रहे तो मुझे परम सुख की अनुभूति हो जाएगी। उनकी भ्रम होती है, बट ऐसे उन्हें लगते हैं ना, क्योंकि वो जो है वो कैपेबिलिटीज़ जो है या फिर वो जो भी भिन्नता है वो उससे भिन्न है पुरुष शरीर से, है ना। वो वैसे स्त्री शरीर के लिए भी पुरुष शरीर भिन्न होता है, तो उसी में तो काम बुद्धि होती है। बट राधा कृष्ण में भिन्नता नहीं है। राधा स्त्री पुरुष में काम बुद्धि होती है, राधा कृष्ण में कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो भेद है वो प्रकृति के अंडर में होती है। वो शोणित और शुक्र से मिले हुए जो शरीर रचते हैं उस शरीर में स्त्री पुरुष का भेद होती है, प्रकृति के राज्य में होती है। जो चिदानंदमयी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवती है, राधा कृष्ण है, उनमें वो सारे भेद नहीं है। और शास्त्रीय प्रमाण है इसका कि उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। मैं आपको अभी रेफरेंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं आपको भेद नहीं है ये मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये भी एक चीज़ देख लीजिए कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये है कृष्ण यामल महातंत्र, उसका एक श्लोक है। तो कृष्ण च राधिकायां च पुंग स्त्री भेदो न विद्यते। राधा कृष्ण के बीच में स्त्री पुरुष की भेद विद्यमान नहीं है। अकल के अंधे इस चीज़ कब समझ में आएगा? इसके लिए ना, क्योंकि राधा कृष्ण जो है ना वो अनिर्वचनीय तत्व है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा कृष्ण में स्त्री पुरुष की भेद नहीं है। और भी आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, फिर मैं अंत में आपको बताता हूँ। ब्रह्मवेद से मैं आपको दूंगा, ये देखिए 2.6। हाँ, ये देखिए है, ये मुझे श्लोक में नोट नहीं कर पाया, 201 202 यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये श्री राधा जी बोल रहे हैं कि हम में और आप में कोई भेद नहीं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मवेद पुराण की चतुर्थ खंड और छठा अध्याय, ठीक है ना, षष्ठ अध्याय। अतो हम दोनों में कोई भेद नहीं है, आपके ही देहार्ध भाग से किसी ने मेरा निर्माण किया है। अतो हम दोनों में कोई भेद नहीं है, राधा रानी बोल रहे, तभी मेरा मन सतत आप में संलग्न रहते। श्रीमती राधा रानी क्या बोल रहे कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रह्मवेद पुराण की प्रकृति खंड दूसरा खंड उसका 11वां अध्याय, इसका अब कौन से वाले श्लोक, हाँ 111 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं। हाँ 111 नंबर श्लोक से देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, राधा रूप धरम कृष्ण, कृष्ण रूप कलत्रकम, किंग स्त्री रूपं च पुंग रूपं विधाता धातुमक्षम। अर्थात कभी कृष्ण राधा रूपी परिलक्षित होते थे, कभी राधा कृष्ण रूपिणी हो जाती थी। ये देखकर विधाता ब्रह्मा इतने भ्रमित हो गए, भगवान स्त्री रूप है अथवा पुरुष रूप कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। मतलब उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। अब देखिए, ये चतुर्थ खंड उसी जो खंड है उसी अध्याय के ही छठा अध्याय के 212 से 218 नंबर श्लोक के बीच में ही आता है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे टोटल नोट किया तो इसलिए मैंने इतना वर्ष नंबर लिख दिया। आप ये पहले 212 और 213 नंबर ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी से बोल रही कि मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, मैं तुम में सदा स्थित रहता हूँ, तुम तो स्वयं वो शक्ति समूह एवं ईश्वरी मूल प्रकृति हो, तुम मेरी शरीर स्वरूपा हो। समझ लो क्या बोल रहे हैं, राधा रानी को बोल रहे कि तुम मेरे शरीर स्वरूपा, अर्थात शरीर रूप में भी राधा रानी है कृष्ण की शरीर रूप में राधा रानी है। तो मैं अंत में बताता हूँ वो चीज़, ठीक है ना। इसके बाद आप 216, 217, 218 देख सकते हैं कि हे राधिका, तुम व्यर्थ में ऐसे विनय क्यों कर रही हो? हम दोनों ही संसार के बीच है, हम में कहीं भी भेद नहीं है, हम में कहीं भी भेद नहीं है। ये कृष्ण प्रतिपादन कर रहे हैं। पहले मैंने राधा रानी का दिखाया इसी अध्याय के वो पहले वाले श्लोक से, ठीक है ना, 201 202 नंबर से। इसके बाद देखिए राधा कृष्ण एक ही मूर्ति, देखिए चतुर्थ खंड 13 नंबर अध्याय और 98 नंबर श्लोक। क्या बोल रहे हैं कि वेद ने कहा है कि एक ही मूर्ति राधा कृष्ण रूपी भाग द्वय में विभक्त होकर प्रकट है। इनसे एक भाग स्त्री तथा अन्य भाग पुरुष है, किंबा वह ही एक स्त्री तथा पुरुष दोनों हैं। मतलब वो खुद निरूपित नहीं कर पा रहा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वो एक मूर्ति राधा कृष्ण रूप में है। राधा कृष्ण वास्तव में एक ही मूर्ति, इसलिए कह रहे हैं कि या तो एक भाग स्त्री एक भाग पुरुष है। यहाँ पर प्रकृति, यहाँ पर जो पुरुष और स्त्री की जो बात बताई जा रही है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये भी चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बोल रहे कि वो एक ही स्त्री पुरुष दोनों है, किंबा वह एक ही स्त्री पुरुष दोनों है, या तो राधा स्त्री पुरुष दोनों है या तो कृष्ण स्त्री पुरुष दोनों है। इसका और भी प्रमाण मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। इसके अलावा श्री कृष्ण राधा रानी से बोल रही है 15 अध्याय चतुर्थ खंड के 15 अध्याय 58 नंबर श्लोक, जहाँ पर बोल रही है कि यथा त्वं च तथा अहम, जो तुम हो वही मैं हूँ।
इसके अलावा अब ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि तुम ही मेरे अंश से संभूता मूल प्रकृति ईश्वरी हो, हे वरानने, तुम शक्ति बुद्धि ज्ञान तेज में मेरे ही समान हो। जो अधम हम दोनों के बीच पृथक बुद्धि रखते हैं, मतलब राधा पृथक कृष्ण पृथक, राधा एक अलग है कृष्ण एक अलग है, ऐसे जो बुद्धि करते हैं वह पापी चंद्र सूर्य की सृष्टि में जब तक स्थिति है तब तक काल सूत्र नरक में निवास करते हैं। उनकी पूर्व की 7 पीढ़ी वाले तथा भावी 7 पीढ़ी वाले लोग अधोगामी होते हैं, मतलब पूर्व। उसके बाद ब्रह्मदेव बता रहे हैं उसी अध्याय के 15 अध्याय के 104 नंबर श्लोक, श्री कृष्ण स्वयं राधा त्वम राधा व हरि स्वयं ना ही वेदेषु में दृष्टा इति केन निरूपितम। हे माता, ईश्वर की आज्ञा कभी विफल नहीं होती। ये तो अलग चल रही है, हाँ यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पर देख सकती है, तो अलग श्लोक से भी यहाँ पर है। तो आप श्री कृष्ण हैं, वे राधा है, आप राधा है, वे स्वयं हरि। ये निरूपित कौन कर सकता है? ऐसा निश्चय वेदों में भी नहीं है कि आप में से कौन राधा है कौन कृष्ण। मतलब वेद भी इसका निर्णय नहीं कर सकता कि आप दोनों में कौन कृष्ण है कौन राधा, क्योंकि राधा ही स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही स्वयं राधा है, कोई अंतर नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, जैसे मैंने दिखाया ब्रह्मवेद पुराण और कृष्णवल तंत्र से, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मवेद पुराण के 67 नंबर अध्याय चतुर्थ खंड के 54 और 55 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं ही केवल एकमात्र पहले भी था, आदि में भी था तथा सबके पश्चात सृष्टि के पश्चात भी रहूँगा। मेरा कभी लय नहीं होता। मैं तथा तुम मतलब राधा एक ही हो, एक ही है। हम दोनों में उसी प्रकार कोई भेद नहीं, जैसे दुग्ध तथा उसके द्वलता श्वेत वर्ण में कोई भेद नहीं रहता। ये निश्चित है कि मेरे तथा तुम्हारे बीच कोई भेद नहीं है, मतलब ये निश्चित है राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं और तुम मतलब राधा और कृष्ण एक ही है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई ऐसा बोले कि यहाँ पर भेद मतलब वो दोनों ही एक है, मतलब ऐसे तर्क कुतर्क अगर कोई करे कि वो दोनों ही मतलब दोनों में सिमिलरिटीज है इसलिए अभेद दिखाएगा, बट यहाँ पर ये 2-3 मैं अभी रेफरेंस दूंगा जहाँ से ये प्रमाणित होगा कि उस दृष्टि से नहीं, वो दोनों वास्तव में एक ही है। दोनों एक तरह दिखते हैं पर दोनों एक जैसे, इसलिए सिमिलरिटीज ऐसा नहीं है, वो दोनों एक ही है। कैसे? अक्रूर जी ये बातें बोल रही है। राधा, ये देखिए 61 4 नंबर खंड के 70 नंबर अध्याय के 61 नंबर वर्ष, राधा रमन रूपाय राधा रूप धराय च। ये श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं क्या कि आप ही राधा रमन रूपी, राधा में रमन करने वाली मतलब आत्मा में रमन करने वाली आप ही हो, और राधा रूपधारी मतलब राधा रूप में जो है वो आप ही हो, श्री कृष्ण ही राधा रूप में है। और अब ये सेम बातें राधा के लिए भी कहा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उद्धव जी, त्वमेव राधा त्वम कृष्णस्तम पुमान प्रकृति परा, राधा माधवय और वेदो ना पुराणे श्रुतो तथा। आप ही राधा, आप ही कृष्ण, आप ही पुरुष, आप ही परा प्रकृति है। पुराणों में राधा माधव में कोई भेद नहीं सुना गया है। श्री उद्धव जी कृष्ण के सखा, कृष्ण के भक्त क्या बोले कि तुम ही राधा तुम ही कृष्ण। राधा से कह रही है कि तुम ही राधा तुम ही कृष्ण और तुम ही पुरुष तुम ही प्रकृति। ऐसा नहीं कि राधा में सिर्फ प्रकृति स्त्री नहीं, तुम ही पुरुष, वैसे ही तुम ही राधा और तुम ही कृष्ण। अच्छा, अब आप और एक रेफरेंस देख लीजिए, यह है नारद पुराण के पूर्व भाग 82 नंबर अध्याय, मतलब यहाँ पर राधा कृष्ण की युगल नाम की मतलब सहस्त्र नामों के वर्णन है। तो यहाँ पर राधा रानी के 500 नामों के अंदर कुछ नाम आती है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 131 नंबर वर्ष में आती है, जो नाम उनकी एक है युष्म स्वरूपणी, नित्यं युष्म स्वरूपणी। इसका अर्थ क्या है कि नित्य युगल रूप को धारण करने वाली, मतलब नित्य राधा कृष्ण के रूप में राधा ही है। जैसे वहाँ पर अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं कि राधा कौन है, मतलब तो वहाँ पर बता रहे हैं कि राधा रूप धराए च, मतलब श्री कृष्ण की स्तुति है कि आप ही राधा रूप में हो। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नित्य युगल स्वरूप को धारण करने वाले, क्योंकि राधा कृष्ण में भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है नित्य युगल रूप को धारण करने वाली, मतलब राधा कृष्ण के रूप में तो राधा रानी है या फिर यूँ कह लो कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा और भी ये आप देख सकते हैं 157 नंबर वर्ष उसी अध्याय के और 158 नंबर वर्ष, ठीक है ना, 157 एंड 158। उनका दोनों नाम क्या है कृष्ण का, सॉरी राधा रानी का ही नाम। एक नाम है ये वाला देख लीजिए, कृष्ण देहार्द धारिणी, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। कृष्ण देहार्द धारिणी, और उसके बाद वाले श्लोक में कृष्ण रूप बिहारिणी। इसका अर्थ क्या है, नीचे लिखा जा रहा है कि एक तो है कि कृष्ण देहार्द धारिणी अर्थात कृष्ण का अर्ध शरीर धारण करने वाली, मतलब कृष्ण का ही अर्ध शरीर को जो धारण करते, जैसे गणेश जी बोलते हैं कि उनका ही जो वामांग है वो राधा बन गई, तो उन अर्ध शरीर वो तो कृष्ण शरीर है, तो उस अर्ध शरीर को धारण करने वाली है राधा। इसके साथ कृष्ण रूप विहारिणी अर्थात कृष्ण रूप से विहार करने वाली, वृंदावन के वृक्ष तले वृंदावन की नदी में यमुना पुलिन पर जो विहार करती है कृष्ण कन्हैया, वो कौन है, राधा रानी। कृष्ण रूप से, कृष्ण रूप धारण करके जो विहार करते हैं वही राधा रानी है। अच्छा, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में अपने विविध स्वरूपों का वर्णन किया कि आदित्य में मैं ही विष्णु हूँ, रुद्र में मैं ही शंकर हूँ, तो वैसे ब्रह्मवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बोली है कि ब्रह्मवत पुराण के चतुर्थ खंड और 73 नंबर अध्याय के 72 नंबर वर्ष, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा से ये बातें बोल रही है कि मत प्रियानंग च राधिका, मेरी प्रियाओं में राधा मैं ही हूँ। राधा कौन है, मैं ही हूँ, श्री कृष्ण बोल रही है। पूरा का पूरा क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर कोई अगर ये कहे कि ये जो है ये पारमार्थिक लेवल पर ऐक्य है, बट व्यवहार में तो दोष आ जाती है। देखो, पहली बात तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे दर्शन है, ठीक है ना, तो आर्य समाज क्या करते हैं, किसी भी दर्शन में तो आते नहीं है, तो ये तो सब जगह जाके ना झगड़ा लगाती है लोगों में, ठीक है ना। क्योंकि जब कभी भी आप देखना जो भी कोई पाखंड आ जाते हैं ना, वो जब उनकी संख्या कम होती है तो वो ये सारे पाखंड करती है, एक दूसरे के बीच में, सनातनों के बीच में झगड़ा लगाने के काम करते हैं, तो वो बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वो अगर इस बात का ऐसे इंटरप्रेट करे कि नहीं, अगर कोई ऐसे कूद तर्क भी करके नहीं, तो वो तो ना करके दृष्टि से बोला गया कि एक है, क्योंकि हमें तो दिखता है कि वो राधा कृष्ण स्त्री पुरुष ऐसा है, उनमें तो भेद है, ऐसा है वैसा है। हालांकि आने वाली जितने भी मैंने श्लोक मैंने दिखा है वहाँ से ये प्रॉपर्ली क्लियर हो जाता है कि वो रूप के लिए ही बात वहाँ पर प्रॉपर्ली बोला गया है, और वो रूप में ही वो देख रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, और उनको ये पता नहीं चल रहा कि इनमें कौन राधा कौन कृष्ण है, और इनमें कोई भेद नहीं है, वो भी रूप का स्तुति हो रही है, साक्षात राधा कृष्ण की स्तुति हो रही है। बट फिर भी अगर कोई कहे तो उनके लिए भी ब्रह्मवत पुराण इतना सुंदर पुराण है ना, मुझे इतना पसंद आ गया कि इन बदमाशों की हर एक बातों की खंडन यहाँ पर कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, सारे के सारे ना नोट करके रख देना। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण की
चतुर्थ खंड 92 नंबर अध्याय और 89 नंबर वर्स। क्या बोला जा रहा है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण नहीं बोले, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? लोक वेदे पुराणे च राधा माधव यस तथा। वेद तथा पुराणों में यहाँ तक कि लोक व्यवहार में भी राधा कृष्ण के बीच कोई भेद नहीं। खंडन, सब चीज़ों का खंडन राधा द्रोहियों का। क्या बोला जा रहा है? लोक वेदे पुराणे च, वेद पुराण पारमार्थिक लेवल में नहीं, सिर्फ लोक में, लोक व्यवहार में भी राधा कृष्ण के बीच में कोई भेद नहीं है। वहाँ पर द्वैत नहीं, एक है राधा कृष्ण एक। और इसके अलावा वेद आदि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कई ऐसे वेदों के अंडर आने वाले उपनिषद आदि आते हैं, जैसे अथर्ववेदीय उपनिषद, राधा उपनिषद ऐसे करके है, तो वहाँ पर भी वर्णन है कि श्री कृष्ण राधा रानी की आकृति एक है, उनके शरीर एक है, ऐसे करके वर्णन आया है, ठीक है ना। उपनिषद और वेदों का थोड़ा मैं मर्यादा, हमारे संतों के अनुसार मैं उसका मर्यादा जितना हो सके मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए आप देखोगे मैं वेदों आदि से ज़्यादा प्रमाण नहीं देता, उपनिषदों से मैं उपनिषदों का भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें थोड़ा मर्यादा आ जाती है। तो क्या प्रमाणित हुआ? राधा कृष्ण एक है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। उनका शरीर पांचभौतिक नहीं है, स्वरूपभूत शरीर है, वो उनका स्वरूप ही है जो शरीर रूप में है। समझ गए? उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं है, किंचित भी भेद नहीं है। राधा रूप धराया च, राधा रूप धारण करने वाली कौन? कृष्ण। राधा रानी के लिए क्या है? नित्य उसमें स्वरूप है। नित्य राधा कृष्ण रूप में कौन? राधा रानी। राधा रानी के लिए आता है तुम ही राधा, तुम ही कृष्ण, तुम ही पुरुष, तुम ही प्रकृति बोल रहे। मतलब उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण पुरुष और राधा रानी स्त्री, या फिर राधा रानी पुरुष और कृष्ण स्त्री, वो दोनों ही एक है। तो आप मुझे आप बताओ कि मैं अगर अपने ही हाथ को, ये मैंने भागवतम पे भी इतने खुले में तो नहीं बताया, बट मैंने बताया कि मैं अगर अपने हाथ को ही अगर चुम्बन करूँ, और मैं अगर ये भी बोलूँ कि मैं अपने काम शास्त्र के अनुरूप अष्टविधा चुम्बन करूँ अपने आप को ही, या फिर अपने आप को ही मैं एक और रूप में मैं एक्सपेंड कर लूँ और मैं करूँ, तो वो कौन है? वो तो मैं ही हूँ ना। मैं अपने आप को ही आलिंगन कर रहा हूँ। मैं अपने ही जो रूप है उसको भर के मैं देख रहा हूँ, उसको देखकर मैं हर्षित हो रही हूँ, उसको देखकर मैं मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या ये काम भोग के अंदर आएगा? तो वहाँ पर राधा कृष्ण तो एक है, वो एक ही जो है वो आपस में वो लीलाएं कर रही है और वो आलिंगन कर रही है। किसी पांचभौतिक शरीरधारियों का आलिंगन वहाँ पर नहीं हो रहा है। भागवतम वाली रासलीला प्रकरण में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर जितने भी गोपियाँ थे जो मनुष्य देह में थे, उन सबका जो पांचभौतिक शरीर है वो छूट गया था। वो चिदानंद स्वरूप जो शरीर है, जो स्वरूप शरीर है, जिसमें काम विकार का किंचित मात्र प्रवेश भी नहीं है, वो स्वरूप धारण करके आया। और राधा रानी और कृष्ण तो है ही चिदानंद। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेगा। और सबसे बड़ी एक बात और एक भी चीज़ समझिए, मैं क्यों इसे बोलता हूँ कि जब कोई स्त्री पुरुष में जब आलिंगन होती है, फिर चुम्बन होती है, तो उसका जो उपभोक्ता होती है वो कौन होती है? शरीर। शरीर को सुख की अनुभूति होती है ना। बट मैंने यहाँ से प्रमाण क्या दिखाया? कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरीर स्वरूपा हो। मतलब श्री कृष्ण की हर एक शरीर, पूरा का पूरा जो शरीर है, जो चिदानंद देह है, और उनका शरीर का हर एक अंग तो राधा रानी है। तो राधा रानी को जब कृष्ण ऐसे चुम्बन कर रही है, तो राधा रानी की जो विग्रह के साथ कृष्ण की जो होठ स्पर्श कर रही है, कृष्ण की होठ कौन है? श्री राधा ही तो है। क्योंकि स्पष्ट रूप में ब्रह्मविद्या पुराण में उल्लेख आया है कि कृष्ण की शरीर के रूप में कौन है? राधा रानी। तुम ही मेरी शरीर स्वरूपा हो, स्पष्टता। कृष्ण जब राधा रानी को आलिंगन कर रही है, तो वहाँ पर जब एक स्त्री पुरुष जब एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, तो वहाँ पर आकर्षण या तो काम भाव की उत्पत्ति होती है। और वहाँ पर जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुख अनुभूति किसको होती है? मन को, और जो शरीर को होती है ना। बट यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर रूप में तो राधा रानी है, तो अनुभूति किसको हो रही है? काम भाव कैसे आएगा? इसीलिए कल्पात्र जी महाराज जी ने ये बोले, और बड़े बड़े संतों ने ये चीज़ बोले है कि लचीर दलीलों की ये बात नहीं है। पहली बात तो सनातन शास्त्रों को ऐसे नहीं है कि आप कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, फिर कोई चीज़ पढ़ रहे हो कि ट्रांसलेशन कर दिया, उसे गूगल ट्रांसलेटर करके आप ऐसे पढ़ के देख लिए। जैसे परम ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है। जन्म जन्म लोग तपस्या करते हैं, जन्म जन्म गुरु कृपा के बल से वो कोई कभी किसी जन्म में वो पा गए। तो वैसे ही उसी ब्रह्म का तो शब्द फॉर्म है शास्त्र। तो शास्त्र, सनातन शास्त्र कोई कुरान बाइबल वाला जैसा नहीं है कि ऐसे पढ़ लिया ट्रांसलेटेड, या फिर कोई मैटेरियल सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसे पढ़ लिया तो समझ आ गया। कारण है, मेरी बात को आप समझ गए। मैं अगर अपने आप को अगर चुम्बन करूँ तो उसमें क्या दोष है? और मैं अगर बोलूँ कि मैं कामातुर होकर मैं अपने पीछे अगर दौड़ूँ तो क्या दोष है उसमें? मैं अगर अपने आप को आईने में कामातुर होकर देखूँ तो उसमें क्या दोष है? अच्छा, इस पर भी एक चीज़, मैटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा करे तो वहाँ पर बंधन होती है। बट यहाँ पर जो काम है ना, वो काम जो है वो महाप्रेम का प्रतीक है। क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो चिदानंद के प्रति ही हो रही है। और चिदानंद बंधन को तो उसको हम काम नहीं कह सकते, वो आकर्षण है जो कि सबका होगा। आपके सामने अगर कृष्ण आ गए, या फिर आपको अगर अभी अगर सच्चिदानंद तत्व की निराकार रूप से भी अगर आपको अनुभव हो गया, तो आप खींचोगे उसकी ओर। आप अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हो ना, तो उस बीच का आनंद नहीं उठा पा रहे हो, तो आप खींचे चले जाओगे उनके पास, आप भी दौड़ोगे ऐसे करके। तो श्री कृष्ण अपने ही स्वरूपानंद का अनुभूति कर रही है। राधा कौन है? कृष्ण की ही आनंद प्रदानी शक्ति, कृष्ण के आनंद। जैसे मैंने बताया कि आनंद ब्रह्म, ब्रह्म कैसे? आनंदमय। ब्रह्म जो स्वरूप बताया गया वो आनंद बताया गया। और श्रीमती राधा ने क्या है? आनंदमयी शक्ति। मतलब वही तो है, कोई भेद नहीं है शास्त्रों के अनुसार। और शरीर के दृष्टि से मैंने बताया बहुत ही नीचे लेवल पर उतर कर कि शरीर एक दूसरे से टच हो रही है, एक दूसरे को आलिंगन कर रही है, एक दूसरे को बहुत जोर से जकड़ रही है, चुम्बन कर रही है। तो वहाँ पर उनके शरीर के फॉर्म में तो राधा रानी है। ये चीज़ भी समझ लो। ये चीज़ कब समझोगे? समझ में आया ये चीज़? कोई अगर कहेगा कि गोपियों के लिए फिर कैसे, तो गोपियाँ भी राधा रानी से अभिन्न है और कृष्ण से भी अभिन्न है। मैं आपको उसका भी प्रमाणिक थोड़े से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है ब्रह्मविद्या पुराण की प्रकृति खंड के दूसरा अध्याय और 64 नंबर वर्ष। यहाँ पर जितने भी गोपियाँ हैं वो श्रीमती राधा रानी के अंग जो रोमकूप है उससे प्रकट हो रही है, ठीक है ना। और एक आश्रम में यहाँ पर ये भी लीला होती है कि गोपियाँ ही राधा कृष्ण रूप में विराजमान होती है, ठीक है ना। और वो आपस में एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, तो वहाँ पर कोई दोष है? अगर आपने स्त्री भी समझते हो तो स्त्रियाँ ही कृष्ण बन रही है, स्त्रियाँ ही राधा रानी बन रही है, तो किसने आश्रम में लीला है? या पढ़ सकते हो, मैंने ऐसे डिटेल में नहीं दिखा रहा क्योंकि समय जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये है ब्रह्मविद्या पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 4 वर्ष नंबर 183 to 184। और एक यहाँ पर श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं रास लीला शुरू होने से पहले
समझ लीजिएगा, रासलीला शुरू होने से पहले श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये देखिए, यथा अहम च तथा योयं नाहं भेद श्रुतो श्रुतो, जो मैं हूँ वही तुम लोग हो, हमारे बीच में वेदों द्वारा कोई भी भेद नहीं कहा गया, तुम लोगों में तथा मुझ में पारस्परिक भेद नहीं है, दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे एक ही कृष्ण ही अपने आप को रास में अनंत स्वरूपों में विस्तार कर दिया, तो वैसे ये गोपियाँ जो है कृष्ण ही है, कृष्ण ही रूप है, वो अपने एक्सपेंड करते हैं। राधा रानी अपने एक्सपेंड कर देती है गोपियों की फॉर्म में, या फिर ये यूँ कह लो कृष्ण भी अगर कह दोगे तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण सेम है और गोपियाँ भी कृष्ण की अभेद क्यों बताएगी, क्योंकि राधा रानी के ही लोमकूप से प्रकट होती है और राधा रानी के एक्सपेंड है। जैसे मैंने स्कंद पुराण में आता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो मैंने पहले भी दिखाया है कि स्कंद पुराण 2.6.2.12 तस्य एवं स विस्तारा सर्व श्री कृष्ण नायिका, कृष्ण के जितने भी नायिका है, नायिका का मुख्य अर्थ जो होती है वो गोपियों में होती है, फिर पटरानियों में होती है, ठीक है ना, द्वारिका के। तो श्री कृष्ण की जितने भी नायिका है वो सब इनके विस्तार है, किनके विस्तार, राधा रानी के। उसके पहले वाला श्लोक, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुव मतमस्ति राधिका, ये हो गया। तो राधा रानी ही तो विस्तार कर रही है श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनंत फॉर्म में, और राधा रानी और कृष्ण सेम नहीं, मतलब राधा रानी और कृष्ण सेम है और राधा रानी और कृष्ण सेम है, इसलिए श्री कृष्ण बताया कि आप में और मुझ में भेद नहीं है, मतलब गोपियों के लिए भी कह दिया। अब आप अगर ये प्रश्न पूछो कि राधा कृष्ण भला ऐसे क्यों करती है, मतलब कृष्ण ऐसे आलिंगन क्यों करती है, तो या उपनिषदों से जाकर पूछो, उपनिषदों में भगवान को आत्माराम बोला गया कि नहीं, ईश्वर को आत्माराम बोला गया कि नहीं, ईश्वर की गुण को आत्मरमण करके ऐसे बोला गया कि नहीं, क्योंकि रमण आत्मा में होती है, आत्मरति बोला गया कि नहीं, तो इसमें तो आप अश्लीलता नहीं ढूंढते, है ना। तो वही जो उपनिषदों के जो वाक्य है जिसके लिए यूज होता है आत्मरति, आत्मरमण, आत्माराम, वही कृष्ण है ब्रह्म विवर्त पुराण के, कोई भेद नहीं है, यहाँ पर कोई दोष नहीं है। और इसीलिए भागवत महापुराण में भी ये बात बोला गया है कि उनकी जो लीला है वो निर्विकार है, ठीक है ना। 10.33.17 नंबर वर्स अब पढ़ लो, क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण उन ब्रज सुंदरियों के साथ विहार करते रहे, जिस तरह कोई बालक अपने पारछाई के साथ क्रीड़ा करते हैं, अपने रिफ्लेक्शंस के साथ, अपने परछाई के साथ, जैसे एक छोटे बालक जैसे खेलते हैं, तो वैसे ही ब्रज सुंदरियों के साथ, गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण ने खेला। क्योंकि ये गोपियाँ जो है वो श्रीमती राधा रानी की काय भूख स्वरूप है, उनके अंश कला होने के नाते वो उनसे अभिन्न नहीं है, श्रीमती राधा रानी है अंश कला के रूप में, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण अभिन्न है, तो कृष्ण में और गोपियों में भी भेद नहीं, और राधा रानी और कृष्ण में तो भेद है ही नहीं, तो इसलिए निर्विकार है, ये खेल है। बट तुम्हें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा एक उदाहरण से। वो उदाहरण कुछ ऐसा है, काम और प्रेम में बाहिक रूप से बहुत सी समानताएं हैं, बाहिक रूप से, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है उनके लिए। कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे काम मतलब सिर्फ काम क्रीड़ा करना ही नहीं, कामदेव का मुख्यतः मुझे जितना स्मरण में है 5 बाण होती है, ठीक है ना, 5 बाण मारती है कामदेव या फिर उनके दूत। कामदेव तो डायरेक्ट तो नहीं मारता, वो तो कृष्ण को मारा था कि घमंड आ गया था कि अरे कृष्ण कैसे मतलब वशीभूत नहीं हो रहा, तो वो तो बट नॉर्मली जो होती है वो काम जी के जो दूत होते हैं वो ऐसे मारते हैं। तो उनके जो 5 बाण होती है ना, उनमें से एक बाण जो होती है उसमें हर्षित या फिर सम्मोहन ऐसी विद्या उसमें पैदा होती है। वैसे कैसे, जैसे आप अगर किसी लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हो, हाय उसकी बातों के बारे में, उसके चेहरा के बारे में, मतलब निम्न तौर पर वैसे नहीं कि लस्टफुल थॉट्स आ रही है, बट आप उनकी बस सुंदरता क्यों, हाय ये लड़की तो बहुत सुंदर है दिखने में, इतनी अच्छी थी ना, इसके साथ आज मेरा बात हो गया, या फिर बार बार किसी के बारे में स्मरण में आना, ये अच्छा बहुत सुंदर है, हाय अब फिर से कब बात होगी, ऐसे करके सम्मोहित हो जाना या फिर हर्षित हो जाना उनके बारे में सोचना, ये जो है ना ये काम बाण का प्रभाव आपको पता है। ये मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि काम और प्रेम में बाहिक बहुत सी समानताएं होती है, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाती है भगवान की लीला में, प्रेम में। तो ये जो सेम चीज़ है ना, भक्त और भगवान में भी बाहिक रूप से ऐसे बहुत से कथाएं ऐसे आती है। जैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो भक्त भी तो भगवान को देखकर हर्षित हो जाते हैं, भगवान की कथा सुनकर हर्षित होते हैं। ऐसे कई सारे रसिक भक्त हैं। हम एक बार ब्रजधाम जब गए थे तो वहाँ पर मानगढ़ में एक ऐसा मंदिर है, तो वहाँ पर उनके जो सेवायती है, मतलब मेरी एज की होगी 23-24 ऐसे एज की होगी, तो वो एकदम ना घंटों घंटों बस राधा रानी और कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसे उनकी युगल स्वरूप की वहाँ पर झांकी लगाए हुए विग्रह है, तो उनको एकदम देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं, हमने मतलब नोटिस किया, और वो हंस रहे, तो मतलब वो हर्षित हो रहे हैं उस चीज़ को देखकर। तो क्या ये काम बाण के प्रभाव है? राम जी को देखकर कोई रामदास अगर हर्षित होते हैं, अगर उनके बारे में ही चारों मतलब हर पल अगर सुमिरन करते हैं, अगर चिंतन करते हैं, उनके बारे में अगर सोचते हैं, उनकी कथा का अगर कीर्तन करते हैं, तो क्या काम बाण का प्रभाव है? नहीं, बट बाहिक दोनों का सेम है ना। तो वैसे ऐसे बहुत से चीज़ है, जैसे किसी को आलिंगन कर देना, ये स्त्री पुरुष जब किसी को आलिंगन करते, किसी को चुम्बन करते, तो इसे काम कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भेद है, वहाँ पर अज्ञान है भाई, वहाँ पर भेद है, वहाँ पर अज्ञान है। पर गोपियों में और श्री कृष्ण में, राधा रानी में और श्री कृष्ण में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वहाँ पर दो नहीं है, वहाँ पर एक ही है, एक ही राधा रानी कृष्ण राधा रूप में है, एक ही कृष्ण राधा कृष्ण रूप में है, और वो दोनों भी व्यवहार में भी हुआ। ऐसा नहीं कि हम उसको दो बता रहे हैं, क्योंकि वाणी वचन में ना उसको वाणी में नहीं बोल सकते। वाणी में जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे तो आपको उसे ऐसे कहना पड़ेगा कि एक जो है वो दो ये में है। तो इसलिए मैंने ब्रह्मवत पुराण के उस रेफरेंस को दिया कि लोक व्यवहार में भी उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा निरूपित नहीं किया गया, तो उनमें कोई किंचित भेद नहीं है। श्री कृष्ण अपने आप को देखकर ही मोहित हो जाते हैं, तो राधा रानी उनका अपना आप ही है, अपना आत्मा ही है, उसी को देखकर वैसा आलिंगन कर रही है, उसी को देखकर वो चुम्बन कर रही है। ये काम नहीं है, काम है जब स्त्री पुरुष में ऐसा हो। इसीलिए इस चीज़ का बात जो है वो चैतन्य चेतामृत में बोला गया है, जो कि कुछ ऐसे है, चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला मध्य भाग में ये बोला जा रहा है। सॉरी ये नहीं है, हाँ ये है कि सहज गोपीर प्रेम, ये बंगाली में है क्योंकि शास्त्र मूल बंगाली में लिखा गया था। तो सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तरे कही काम नाम, अर्थात गोपियों का प्रेम बड़ा सहज प्रेम है, सहज प्रेम जो एकदम उच्चतर लेवल के जो प्रेम होते हैं वो प्रेम है। कभी ये प्राकृत काम नहीं है, लस्ट नहीं है, ये अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, परंतु काम क्रीड़ा साम्य उनकी ऐसे होती है कि दिखने में ऐसे लग जाता है कि आलिंगन कर देना। ये तो मतलब स्त्री पुरुषों में लोगों को लगता है कि तो स्त्री पुरुष सामान्य, तो उनको फिर काम नाम ऐसे बोला जाता है, फिर काम क्रिया की साम्य होती है, मतलब समानता है कई सारी चीज़ों से ऐसे दिखने को लगता है कि काम क्रिया जैसा ही है, पर वो वैसा नहीं है, फिर काम जैसा ही है।
भाई मैं कितना बोलूँ इस प्रसंग में, इसको इसको प्रमाणित करने के लिए उनके बीच में कामना नहीं है, बहुत प्रमाण है, तो डायरेक्ट प्रमाण है, इनडायरेक्ट प्रमाण तो बहुत है। जैसे एक जगह पर जब विवाह होती है राधा कृष्ण की, तो उसके बाद श्री कृष्ण को जब ब्रह्मदेव वहाँ से चले जाते हैं कन्यादान करके और उनको वर मांगे, तो उसके बाद फिर राधा रानी तिरछी नज़र से श्री कृष्ण को ऐसे देखते हैं। मैं तो आपको दिखा नहीं सकता कि वीडियो नहीं कर रहा, अदरवाइज ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे कोने से ऐसे तिरछी नज़र से वो लज्जित होकर वो देखते हैं, और वहाँ पर शब्द आया कि काम प्रेरित हो जाती है वो। और उसके ही नेक्स्ट वाले श्लोक में यह आया कि वो फिर भक्ति से उनकी सेवा करने लगे, या फिर ऐसा कुछ आता है, भक्ति से उनको कुछ दिया या फिर उनकी चरण सेवा किया, ऐसा कुछ वहाँ पर संदर्भ आती है। यह अब आप अपने आप से प्रश्न करो कि जब आप काम प्रेरित होती हो तो आप में भक्ति आती है क्या? तो डेफिनेटली वहाँ पर काम के जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। एंड करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि और एक चीज़ मेरा आप समझ लीजिएगा कि मैंने ना ये ब्रह्मवत पुराण बहुत बार पढ़ा है। आप ये मत समझना कि मैं इतना डिफेंड करो तो मेरी गोपी प्रेम है या फिर कांता भाव में प्रेम है, कि मैं कृष्ण को ऐसे कांता भाव में करता हूँ तो इसलिए मैं ऐसा चीज़ डिफेंड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। मेरा कांता भाव नहीं, पहले तो भाव बहुत बात की स्थिति होती है, भाव बहुत बाद में आती है। बट अगर हम ऐसे नेचुरल एक संबंध माने ना, कृष्ण से एक संबंध भाव उपासना में या फिर ब्रज उपासना में जो होती है, तो जो मेरी मान्यता है, फिर जो मेरी भाव है, एक बिगिनिंग स्टेज पर संबंध है, वो कांता वाला संबंध भी मेरे कृष्ण के साथ नहीं है, तो ये मत समझिएगा। और थर्ड चीज़, ये जो ब्रह्मवत पुराण की जो कथाएं है, रासलीला प्रकरण, और जिसको आप लोग अश्लीलता समझते हो, उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है। और ब्रह्मवत पुराण होल पूरा का पूरा ब्रह्मवत पुराण तो मैंने 4-5 बार पढ़ लिया है, ठीक है ना। और रासलीला वाली प्रकरण तो मैंने कितनी बार पढ़ी है, और जिसको आप अश्लीलता समझते हो उसको तो मैंने शायद 15-16 बार पढ़ लिया अभी तक। कितनी बार पढ़ी आपको पता नहीं है, बट आपको मैं बता दूँ, ये 1% भी मेरे हृदय में श्रीमती राधा रानी की कृपा से श्रीमती राधा रानी की कृपा से, संतों की कृपा से 1% भी काम उदय नहीं होता है, फिर कोई गलत भावना मेरे हृदय में नहीं आता। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सिद्ध कोटि के संत नहीं हूँ, फिर मेरे अंदर कोई ऐसे गुणावली प्रकट नहीं होगा कि मुझे काम नहीं आता, मैं अगर काम बोला अगर बातें भी सुन रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं आपको 2-3 चीज़ें इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक तो बात है, अगर नॉर्मली बात करें कि मेरे हृदय में भी गंदे विचार, गंदे थिंकिंग आता है, क्योंकि मेरे पूर्व जो अभ्यास है वो सही नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसके कारण मन में ऐसे तो गंदे थॉट्स है, कुछ ऐसे अगर दृष्टि में आ गए तो वो माइंड में 1 सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट्स के लिए वो ऐसे परेशान करती है, ये एक हो गया, ठीक। बट राधा कृष्ण की ये लीला मुझे काम लीला नहीं नजर आ रहा, इसमें अश्लीलता नहीं नजर आ रही, गोपियों की बोलो या फिर राधा कृष्ण के बीच में बोलो, क्यों नहीं आ रहा? मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे गले में तुलसी कंठी माला है, क्यों नहीं आ रहा? क्यों मेरे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं हो रहा? इस वजह से कोई तो रहस्य है ना। इस रहस्य को समझने के लिए भगवान के पास प्रे करना चाहिए। पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी का नाम निशान भी नहीं है नारी समाजों का, और जो विधर्मी है उनका तो है ही नहीं, नाम निशान भी नहीं है। बाही क्रियाकलाप को, कर्म को वो समझ लेते हैं कि बड़े मतलब पुण्य का काम है, ठीक है ना। और स्पिरिचुअलिटी पे शुरुआत ही नहीं की है। कितने माला आप नाम जप करते हो? अब एकादशी व्रत करते हो, जन्माष्टमी राधाष्टमी व्रत करते हो, अन्य जो व्रत होती है वो करते हो, आप शास्त्र स्वाध्याय करते हो, संतों के प्रति भावना रखते हो, सत्संग सुनते हो, सत्संग करने जाते हो, कथा कीर्तन ये सब सुनते हो, भजन में नृत्य करते हो, नहीं करते हो। तो अभी आपका स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश ही नहीं हुआ है। और स्पिरिचुअलिटी की जो अंतिम सीमा है उस पराभक्ति में भी ब्रज लीला, उस ब्रज लीला में भी माधुर्य भाव, और उस ब्रज लीला के माधुर्य भाव में भी कांता, सखी, सहचरी, ये सारे भावों के प्रति आपकी दृष्टि जा रही है, और उसको समझने का प्रयास कर रहे हो कि गंदी है। मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे ब्रह्मवत पुराण में बिल्कुल भी 1% भी कुछ भी चीज़ है राधा कृष्ण के रिगार्डिंग, गोपियों के रिगार्डिंग कुछ भी गंदा नहीं नजर आता। आप ये चीज़ कंज्यूम करना, नोटिस करना। आप जब गंदे नजर करते हो तो आप उसमें स्त्री पुरुष की दृष्टि करते हो। अच्छा, स्त्री पुरुष मतलब क्या, ये भी चीज़ मैंने बताया कि लोक व्यवहार में भी उसका भेद नहीं है। इस चीज़ का समझना, स्त्री पुरुष वो नहीं है, इसका मतलब उसे मैं निराकार नहीं कह रहा। ये भी चीज़ समझना, ये भी दर्शन है। ऐसा भी आप मान सकते हो कि वो निराकार है जो साकार रूप में प्रतिभासित होती है, ये भी दर्शन है। और इसमें कोई गलत नहीं है, अलग अलग पंथा है, अलग अलग मत है, बट इस दृष्टि से मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। जैसे मैं इस दृष्टि से बात कर रहा हूँ, जैसे एक सामान्य जो देवता होते हैं उसको अगर सामान्य दृष्टि से देखो तो उसको देखकर आपको लगता है कि मनुष्य शरीर है, बट वो मनुष्य शरीर नहीं है ना, बट उनके शरीर भी विद्यमान तो है ना। तो वैसे श्री कृष्ण राधा रानी इसलिए नहीं बोल रहा कि स्त्री पुरुष नहीं, कि वो निराकार है, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण राधा रानी के जो रूप दर्शन होती है हमें, या फिर जिस रूप का प्रतीकात्मक रूप में जो विग्रह आदि में जो दर्शन होती है, या फिर जिस रूप का हम दर्शन करते हैं मन में या फिर चित्र में या फिर किसी भी जगह पर, मैं उस रूप का ही बात कर रहा हूँ कि वो रूप स्त्री पुरुष नहीं है, वो रूप उसी रूप में स्त्री पुरुष नहीं है। कैसे नहीं है? तो इसीलिए ब्रह्मवत पुराण के चतुर्थ खंड में एक जगह पर आते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण को अतर्क्य बताया गया, इसलिए उनका अनिर्वचनम बताया गया। इसलिए श्री कृष्ण जो भगवान है उनके एक लक्षण है विरुद्ध धर्माश्रय, मतलब उनमें एक ही टाइम पर दोनों गुण विद्यमान है, दोनों ऑपोजिट गुण विद्यमान है। ये चीज़ बहुत आगे की स्थिति है, ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो उसमें कदापि काम नहीं है। अरे भैया, गोपियों की प्रेम तो आदर्श माना जाता है। प्रेम कैसा ना, यथा ब्रज गोपी का नाम, आप कभी पढ़ो, जिनका दोष दृष्टि होता है, जिनका काम दृष्टि होता है ना। तो ब्रह्मवत पुराण की जहाँ पर उद्धव वाली प्रसंग आती है, जब उद्धव जी देखते राधा रानी के दर्शन मतलब करने आते हो, राधा रानी की दशा की वहाँ पर वर्णन होती है कि कृष्ण की विरह में राधा रानी के दर्शन कैसे है। उन्हें ये पता नहीं लगता कि कौन मनुष्य कौन देवता, उन्हें ये पता नहीं लगता कि कौन क्या बोलते हैं उसे, कौन मतलब रात हो रहा है कि दिन हो रहा है, भोर हो रहा है कि गोधूली मतलब शाम की टाइम आ रहा है, उन्हें ये तक की पता नहीं है। जब माता यशोदा आती है राधा रानी से मिलने, तब वो वाला दर्शन करो। जब कृष्ण अवतार होती है और राधा रानी का जब श्राप मिलता है श्रीदामा जी से, तो राधा रानी का वहाँ पर श्राप के डर से कि मतलब बिछड़ना होगा, तो फिर कैसे दुख होगा उनका, क्योंकि वो तो उनका ही स्वरूप है ना, राधा कृष्ण तो दो है नहीं, पर उन दोनों का पृथक हो जाना है। तो उनका जो कष्ट है, उनका जो विरह है, वो आप देखो जाकर, वो आप पढ़ो भागवतम महापुराण पे गोपी गीत जाकर पढ़ो, आपको फिर समझ आएगा। उद्धव जी का ब्रज में आने के रिगार्डिंग एक सीरियल में एक बहुत सुंदर शास्त्रीय भित्ति पे दिखाया गया है, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास ये समझ मतलब अगर आपके पास समय है, 1 घंटे की लगभग वो है, वो भी आप पूरा पढ़ना, आप देखना कितनी मतलब यथा ब्रज गोपी का नाम, समझ रहे हो। गोपियों का प्रेम जो है वो आदर्श माना जाता है, उस गोपियों में भी शिरोमणि राधा, उसका प्रेम आप ऐसे बोल रहे हो कि काम है, श्री कृष्ण का तो काम है, ऐसे नहीं है। ऐसा अगर होता तो मेरे मन में क्यों नहीं कामना आ रहा है उस लीला को पढ़कर, ये भी चीज़ समझना पड़ेगा। मैं बड़े अच्छे से वो चीज़ पढ़ सकता हूँ, मेरे कोई मन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं कोई ब्लाइंड बिलीवर्स भी नहीं था।
मैं भी पहले आप जैसा ही था, मैंने भी नेगलेक्ट किया है, मैंने भी अपोज किया है। और उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैं आप जैसा था, मतलब मेरे पास संत नहीं थे, मेरे पास संत थे, मैं संतों के सत्संग सुनता था, मैं भक्ति करता था बाहिक रूप से, ऑब्वियसली भक्ति की स्थिति तो नहीं है भक्तों जैसे, बट मैं भक्ति करता था। उस टाइम भी हम सत्संग सुनते थे, हम चर्चाएं करते थे, बट मैंने कई बार ब्रह्मवत पुराण को उड़ाया है कि ये सब तो गंदे है, ये सब तो गंदे चीज़ें हैं, अरे क्या है, मैंने भी बोला है। बट आज ऐसे क्या हो गया जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, जिसके कारण मुझे इसमें काम दर्शन नहीं हो रहे। उन्होंने इतना वायरल किया इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ। अब ये लोग यूट्यूब हुआ था, उन्होंने तब कितना लिखा हुआ है, पर ऐसा कृष्ण ने माल्टा वीडियो टेक बोले चाहिए वीडियो तो वैसा ऐसे पास वैसा कर कुछ दीजिए। नहीं है। हाँ, कुछ कुछ है वहाँ पर स्टोरी, जैसे ब्रह्म विवर्त में दिया हुआ है, पर ज्यादा ब्रह्मवैवर्त वैसे नहीं पुराण है। वो तो गलत है, वो तो फिर उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर ऐसा कृष्ण ने किया ही नहीं है, उसका हाँ, लिखा हुआ है। वो पोर्शंस जो है, वो सारे पोर्शंस जो है मिलावटी है। वो मुगल्सों ने किया 100%, जब यहाँ पे इंग्रेशन हुआ था उन्होंने तब किया होगा। तो यहाँ पर जो वॉइस में जो ये बोल रहे हैं कि हाँ वो वाले पोर्शन मिलावटी है, तो वो जो है वो मेरा वॉइस आज से लगभग 2 साल लगभग पहले, ठीक है ना। तो चीज़ समझने की है, ठीक है ना। और कथाएं शास्त्र उसका महत्व जो होते हैं वो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से अब अभी चलना ही स्टार्ट नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में, और भी अंतिम सीमा पे जो सबके अधिकारी भी नहीं, जो सबके साथ शेयर भी नहीं किया जाता, रासलीला प्रकरण, वो सब चीज़ें तुम जाकर पर उल्टा सीधा अर्थ करो, डायरेक्टली जाकर वहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, तो वो बोलते थे कि जो डायरेक्टली कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रासलीला प्रकरण में चले जाते हैं, फिर डायरेक्टली 10th कैंटो में चले जाते हैं, तो वो सबके सब जो सहजिया है, उनके मन में भोग बुद्धि है, वो मतलब उस चीज़ को देखकर वो अपने सेंसेस को प्लेजर्स देना चाहते हैं, मतलब ठीक है ना, एक टाइप का वो काम भोगी वो कर रहे हैं, जो ऐसे विरोध, इसलिए मैंने बोला ये कई बार ब्रह्मचर्य वाले वीडियो में भी मैंने बोला कि आर्य समाज जो ये करता है ना, जो ट्रोल वगैरह करती है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो भोगी है, एक नंबर का बदमाश है, भेगधारी ये है, ये पाखंडी है। पाखंडी वास्तव में पौराणिक सनातनी कोई पाखंडी नहीं है, पाखंडी तो ये है। क्यों पाखंडी है? क्योंकि सबसे पहले देखो भैया, जो ये आक्षेप करते हैं कि हमने ऐसे मिलावटी कर दी, हमने तो ऐसे मिलावटी किया नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमने मिलावटी क्यों नहीं किया, क्योंकि सनातन धर्म में पहली बात तो हम जो लोग मानते हैं वो मैंने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आपको दिया, और मेरे अगर रासलीला प्रकरण वाली भी वीडियो देखोगे तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे संतों के मैंने शेयर किया है कि उनका क्या मान्यता है, सनातन धर्म की क्या मान्यता है, और मेरे वक्तव्य से भी आपको पता लग गया होगा कि हमारी क्या मान्यता है। हमारी जो है ना वो ब्रह्मचर्य से ही हमें सिखाया जाता है, तुमसे अधिक ब्रह्मचर्य तो हम लोग पालन करते हैं, ठीक है ना, वो भी संतों की कृपा से। तो पहली बात तो कोई सनातनी ने मिलावटी कर दिया, ये बोलना बहुत बड़ा मूर्खता है, ठीक है ना, ये एक बात हो गया। सेकंड जो चीज़ है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि गौरिया ने मिलावटी कर दी। देखो गौरिया ने भी मिलावटी कर देंगी, उस टाइम तो मैं था नहीं उस जगह पर, तो ये तो मैं बता नहीं सकता, बट मुझे अपनी विचार बुद्धि से जितना लगता है तो ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि गौरिया वैष्णव में भी या फिर गौरिया वैष्णव की दर्शनों में कई सारे ऐसे बातें हैं जिसके एंटी बातें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे एंटी बातें मतलब उपासना पद्धति में जो बातें नहीं है वो बातें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मंगल चंडी आदि ये सारे जो ग्राम्य देवी, उनको ऐसे ग्राम्य देवी करके पुकारा गया, तो उनके भी कई जगह पर व्रत और उनके भी सुप्रीमेसी ऐसे करके दिखाया गया है। अन्य अन्य कई सारे भगवत स्वरूपों की सुप्रीमेसी दिखाया गया, जो आप देखोगे कि गौरिया वैष्णव में राधा कृष्ण की सुप्रीमेसी मुख्य रूप में होती है। और ये सारे चलो भगवान शिव और भगवती पार्वती ये तो हो गया, बट ये मंगल चंडी देवी, मनसा षष्ठी देवी, षष्ठी, ये सब जो बातें इनके बारे में तो बात तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो अगर करते तो क्या वो उस चीज़ को हटा नहीं देते? सनातनियों के बारे में मतलब गौरी वैष्णव की बात करें तो गौरी वैष्णव तो वो सारी चीज़ भी तो हटा देते। फिर वहाँ पर जो अद्वैत परक जो वाक्य है, जहाँ पर अद्वैत का प्रमाण हो रही है या फिर ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण हो रही है, उसका भी तो वो फिर हटा देते। वो वहाँ पर अन्य श्लोक देते थे, वो अगर उतना ये होता। और सनातनी अन्य सनातन के पूरा सनातन के ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं वो भी गलत है कि इन्होंने मिलावटी कर दी। भागवत में भी कई सारे लोग, ये नमाजी ये सारे जो होते हैं विधर्मी होते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं। तो भागवत में अगर इतना ही मिलावटी कर दी, ब्रह्म पुराण में अगर सनातन हिंदू ने मिलावटी कर दी, तो क्या भागवत में वो राधा नाम नहीं जोड़ सकते थे? स्पष्ट रूप से राधा का उल्लेख क्या वो नहीं कर सकते थे? ऐसा तो वहाँ पर आई है, स्पेशल गोपी की आई है, तुम मानो या पर नाम मानो वो बात अलग है, बट उनके नाम क्या नहीं जोड़ सकते? अगर इतने ज़्यादा मिस इंटरप्रेशन कर दिया, 5 तुम तो रासो का जो अध्याय उसको तो फेक मानते हो, इंटरप्रेशन मानते हो, 5 के 5 अध्याय उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया, वहाँ पर भी एक भी जगह पर उन्होंने राधा नाम नहीं डाल पाया। ये कोई बात हुआ? ये बेकार की बात हुआ ना, ये कोई बात नहीं हुआ, ये सब बेकार की चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है कि वो उनकी दिमाग में जो भी ऐसा आक्षेप लगाते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के ऊपर, उनके दिमाग में ये गंदे सोच होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि अश्लील है, जैसे वाणासुर ऐसे सोचते थे कि वो तो योनि कीड़ा लंपट है। बट हम पहली बात ऐसे नहीं सोचते, श्री कृष्ण के पोते ऐसे नहीं सोचते, श्री कृष्ण के जितने भी संबंधी है, उनके जो प्रियतम है, उनके जो सखा है, सखिया है, राधारानी की सखिया, उनके माता पिता ऐसा नहीं सोचते, उनके कुल गुरुदेव ऐसा नहीं सोचते। अभी के टाइम में जितने भी वैष्णवाचार्य है वो ऐसा नहीं सोचते। अभी के टाइम में जितने भी अन्य परंपरा के आचार्य है वो भी ऐसा नहीं सोचते, जो भी वैदिक मार्ग पे जो आते हैं, सनातन धर्म में जो आते हैं, जो भी परंपरा है, वो कोई बात नहीं सोचते। तो ये सोचना भी उनका है, ठीक है ना। और क्यों नहीं सोचते उसका भी मैंने आपको बताया। तो पहली बात तो सबसे बड़ा बदनाम अगर कोई कर रहा है तो ये विधर्मी कर रहे हो, आर्य समाजी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसा मानते ही नहीं, जैसे तुम थिंकिंग करके बैठे हो कि यहाँ पर अश्लीलता है। हाँ, मुझे तो दिखता ही नहीं अश्लीलता भाई, मुझे। और मैं बाकी सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है ना, बस अपनी मनमानी तरीके से कि मुझे लग रहा है, ऐसे नहीं। संतों के भी इसमें है, संतों की क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी हमने देखे, और मैंने अन्य बहुत सारी चीज़ें भी मैंने संतों की कृपा से देखा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो सार्वजनिक रूप में सबका अधिकार क्योंकि वहाँ पर नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता सब कुछ चीज़ें। जितना ज़रूरत है आप ये भी मत समझना कि बस इतना इंटरप्रिटेशन हो गया, इतना हो गया, इतना ही हो गया रासलीला, इतना ही नहीं। भागवतम के वीडियो पे, रासलीला वाली वीडियो पे मैंने ये बोला था कि बस ये मत समझना कि इतना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये मत समझना कि इतना है, वो अनंत सागर है। उस अनंत सागर की एक के भी एक पोर्शन अगर भाग करे तो वो कुछ ऐसे ब्रजवासी है, कुछ ऐसे संतन है, अन्य जिनकी कृपा से कुछ चीज़ें हमें जानने को मिला। तो उसका भी जो एक पोर्शन है वो मैं इस वीडियो पे अभी डिस्कस किया, और ये भी रसिक दृष्टिकोण से नहीं, ये भी ब्रजवासियों के दृष्टिकोण से नहीं है, तो ज्ञान दृष्टिकोण से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया। क्योंकि शास्त्र के ऊपर आक्षेप लगते हैं और सबके वहाँ पर जाने की वो जा भी नहीं सकते, तो उसके लिए वो नहीं होता। तो कदापि यहाँ पर कोई भी खराब चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल निसंशय हो जाइए। राधा कृष्ण के बारे में काम कीड़ा, गंदी कीड़ा है, कुछ भी नहीं होती है। मैथुन कीड़ा नहीं होती है, काम भावना उनके अंदर नहीं होती। हाँ, काम कीड़ा, काम भावना लग सकती है, जैसे चुम्बन कर देना। चुम्बन किसको कर रही है? कृष्ण अपने आप को कर रही है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गंदे दृष्टि बिल्कुल ना करें, और किसी को अगर ऐसे गंदे ख्याल आते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की उस कथा को पढ़कर, तो बिल्कुल ना पढ़े। आप पहले
नाम जप करे, अब भक्ति करे, भक्ति के जो बाहिक जो फॉर्म है उसको भी करे, भले आपके मन लगे ना लगे। एकादशी व्रत करिए, तुलसी कंठी धारण करे, तुलसी महारानी को कृपा मांगिए कि आप मेरे गले में बैठो, आप मेरे गले में आओ, प्रसाद पाइए। राधा रानी से कृपा मांगिए, राधा रानी के जो भक्तन हुई है, श्री कृष्ण के जो भक्तन हुई है, जो संत है, उनके चरण रज को प्रणाम करिए। जो माता है, जो बहनें हैं, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, वो जब सामने आए या फिर उनके साथ जब बात हो तो मन ही मन उनको श्रीमती राधा रानी के अंश स्वरूपा जानकर उनको प्रणाम करिए, क्योंकि बहन और दीदी भी अल्टीमेटली माता ही होती है, ठीक है ना। उनमें भी आप देखोगे इसलिए मातृगुण जो होती है वो होती है, और ब्रह्मोत्तर पुराण में दीदी और बहन को भी माता ही कहा गया है। तो सबको ऐसे प्रणाम करिए, ऐसे करके फिर आप ये करिए। अदरवाइज़ आपके मन में अगर गलत विचार आती है तो बहुत बड़ा दंड हो जाएगा, भले आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ब्रह्मोत्तर पुराण अगर आप नहीं, वो चीज़ आपको अगर आपको गलत लग रही है तो उसके लिए उपाय है, आप पहले ये सारी चीज़ फॉलो करें, गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार आप भक्ति करें। भक्ति के जो चीज़ है, भगवान को कौन सी गुण प्रिय है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, वो सारी चीज़ फॉलो करके, वो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, फिर आना ऐसी चीज़ों पर, फिर आना ये सब चीज़ पर। और अगर आपके भाव नहीं है, वो अगर आपके कांता भाव नहीं है, तो आपको जिस और जाना नहीं है उस और के बारे में आपको दृष्टि क्यों डालना है। आपके भाव है सखा भाव, आपके भाव है वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माता पिता भाव, तो आप उस भाव में भक्ति करें, आपको तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो ना पढ़ें। बाकी किसी को अगर पढ़ना है तो वो जो गीता प्रेस की है वो पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस की जो ब्रह्मोत्तर पुराण है। बट वहाँ पर ऐसे बहुत से बातें हैं जो थोड़ा रजोगुणी है, जैसे देवता में, ऋषियों में, ऐसे बहुत सी बातें उनके संसारिक जीवन के लिए, क्योंकि वो पुराण भी रजोगुणी है और पुत्र पौत्र उत्पादक वृद्धिकारी ऐसे करके बोला गया इस पुराण की गुण, ठीक है ना। तो रजोगुण उत्पन्न करती है, तो वहाँ पर है। और कृष्ण के विषय में अगर ऐसे सोचे, उनके लीला को पढ़ करके ऐसे माइंड में अगर ऐसे आया, और अगर किसी कारण से अगर किसी का ब्रह्मचर्य नाश अगर हो गया सपोज माइंड से भी, तो बहुत बड़ा गुनाह है, उसका कोई क्षमा नहीं होता, ये भी चीज़ समझ लीजिएगा। तो इसलिए बहुत उससे दूर रहे, थोड़ा पहले प्रैक्टिस करें, थोड़ा पहले सब कुछ चीज़ जाने समझे, संतों का वचन सुने, ब्रजवासियों का वचन सुने, ब्रजो संतों का वचन सुने, फिर आपको धीरे धीरे वो चीज़ ये आएगा। और गोपियों की प्रेम कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रेम गोपियों के प्रति, वो अचिंत्य है, वो अनिर्वचनीय है, वो सबसे शुद्धतम विशुद्धतम है, उसके काम के गंध मात्र नहीं है। जगत में भी ऐसे मैंने कई प्रेम देखा है, ऐसे कई सारे कवियों ने भी लिखा है जहाँ पर प्रेम तो नहीं कह सकते, बट ममता होती है, मोह होती है, लॉयल्टी होती है, वहाँ पर काम नहीं होता है, बहुत से ऐसे हैं। तो उस जगदीश्वर के मन में क्या वैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें निश्चिंत हो जाइए, मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है अपनी इनर फीलिंग से वो बता रहा हूँ, शास्त्रीय दृष्टि से बता रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र मैंने बताया। और गोपी भाव में सिद्ध, जिनका लीला में प्रवेश हो चुके, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिनसे प्रेमानंद बाबा जी जैसे सिद्ध कोटि के ये इंस्पायर होते हैं, और बड़े बड़े महापुरुष अभी ब्रिज के जो संत हुए वो इंस्पायर हुए, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जिनके कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे गोपियों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी लिखा है कि बिल्कुल ये विचारना भी बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराधों में भी ये आता है, जो मैंने पहले भी दिखाया। श्री राधे। पहले वचन दो, बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध। हाँ हाँ, तेरी सौगंध। मोरा सैया